संसार रूपा माया का मिथ्यात्व, कर्तव्य बुद्धि से अनासक्त एवं सम रहकर कर्म करने की प्रेरणा, सकाम कर्मी की दुर्गति और आत्मज्ञानी की श्रेष्ठता का प्रतिपादन तथा राजा जनक के द्वारा सिद्ध गीता का श्रवण। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, मैं श्रुति स्मृति और सदाचार से युक्त समस्त व्यवहार को वासना शून्य होकर करता हूँ। इस प्रकार जो पुरुष कर्तव्य बुद्धि से कार्यों में प्रवृत्त होता है वह मुक्त है, ऐसी मेरी मान्यता है। भगवान वशिष्ठ जी ने कहा कि जो व्यक्ति इस भाव में रहता है कि श्रुति और स्मृति, श्रुति कहते हैं वेद को और स्मृति शास्त्र, तो जो वेद और शास्त्र हैं इनकी जो परंपरा विधि निषेध इत्यादि जो शास्त्रों में कहा गया, सदाचार की बात बताई गई कि व्यक्ति को सद आचरण करना चाहिए, बोलने में सत्य है, व्यवहार में सत्य है, कार्य में सत्य है, दृष्टि में सत्यता, मन में ऐसे सद्भाव सदाचरण। तो जो वेद शास्त्रों में बताए गए विधि निषेध के अनुसार वही कार्य जिनकी विधि है, जिनका विधान है वो करने हैं, जो निषेध है वो नहीं करने, पहली बात। दूसरा, सदाचार, शास्त्रों से सीखा कि इस नम्र होकर रहना, झुक कर रहना, कल्याण के लिए कार्य करना, अहंकार इत्यादि में नहीं रहना, सदाचरण करना, इस सदाचरण से युक्त होकर रहना और व्यवहार करते हुए वासना शून्य होकर, अर्थात कर्तव्य बुद्धि से मन में किसी वस्तु के करते वक्त हमारे मन में कोई वासना, कोई भाव होती है कि इस कार्य को मैं करूँगा तो मुझे ये लाभ होगा। दो प्रकार से वासनाएं कर्मों में प्रवृत्त करवाती हैं व्यक्तियों को। एक तो जो हमारे पूर्व के कर्म हैं वो संस्कार के रूप में वास किए हुए बैठे वृत्ति के अंदर, चित्त के अंदर, तो वो संस्कार या कर्म का वो वास हमें कर्मों में प्रवृत्त करता है, कर्म करने की प्रेरणा करता है, प्रेरित कर देता है। तो उस वासना के वशीभूत होकर या उस कर्म के संस्कार के से प्रेरित होकर हम कर्म में लगते हैं कि मुझे ये कार्य करना है, उससे मिलना है, अब वो कार्य नया करना है, ये कार्य बंद करना है, या अपने इस कार्य को बढ़ाना है, या जो भी उसको ऐसा भी है कि जैसा भी मुझे अध्ययन करना है या मुझे गृहस्थी में प्रवेश करना है, या फिर ये कहता है मुझे गृहस्थी छोड़नी है, मुझे तो भजन नहीं करना है। तो हमारे कर्म संस्कार के रूप में जो अंदर हैं वही हमें प्रेरित करते हैं और बार बार वो प्रेरित करते रहते हैं और उन कर्मों के संस्कार से या उस प्रेरणा से प्रेरित होकर व्यक्ति कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो उस प्रेरणा को यहाँ शास्त्र में वासना रूप से कहा। तो पूर्व के कर्म की जो वासना है वो वासना हमें कर्म में प्रवृत्त करती है, पहली बात। या फिर अब हम कर्म करते हुए हमारे मन में कोई इच्छा है, कोई कामना है कि इस कर्म से मुझे ये लाभ होगा, या इससे मैं उसको ये हानि पहुंचाऊंगा, या इससे मेरी ये कार्य सिद्धि होगी। इस प्रकार कोई भी फल की कामना की इच्छा जब मन में रख के कार्य करेगा तो उसका भी संस्कार बनेगा, उसकी भी वासना बनेगी और वो भी वासना रूप से हमारे चित्त में डिपॉजिट हो जाएगी और बाद में फिर वही प्रारब्ध हो जाएगा और फिर पुनः हमें कर्म करने में प्रवृत्त करेगा। परंतु जो व्यक्ति शास्त्र के अनुसार, वेद शास्त्रों के अनुसार कर्म करता, पहली बात है, निषेध करता है नहीं, जिन जिन को मना किया है उस कार्य को करता नहीं, और जिन जिन का विधान शास्त्रों में कहा है उन कार्यों को करता है, पहली बात। सद आचरण में रहता है, झूठा आचरण नहीं करता, कपट का आचरण नहीं है जिसका कि अंदर से कुछ हो रहा है बाहर से कुछ हो रहा है, तो सद आचरण है जिस व्यक्ति का, तो सद आचरण में स्थित और वासना शून्य, अर्थात कर्म का फल नहीं चाहता है। तो कर्म का फल नहीं चाहता तो करेगा क्यों?
अगर मैं कोई कर्म कर रहा हूँ तो मैं करूँ ही क्यों कर्म को, जब मुझे कुछ लाभ ही नहीं होगा उससे। तो जब कोई वासना ही नहीं है, कोई भाव नहीं है, कोई फल ही नहीं है, तो करेगा क्यों? तो उसमें आगे कहा कि कर्तव्य के कारण करेगा। प्रत्येक मनुष्य के यहाँ पर कर्तव्य है हमारे, तो उस कर्तव्य को कि हमारे जैसे संतान है उनको पढ़ाना लिखाना, कार्य व्यवहार, उनके विवाह शादी, घर परिवार को चलाना गृहस्थों का कर्तव्य है कि वे अपना परिवार चलाना उसके लिए कार्य कर रहा है। या संसार के किसी और कल्याण के लिए, या मुझे परमात्मा ने मनुष्य देह प्रदान की है तो उसने मेरे पर कृपा की है, तो मैं भी जितना मेरे से बन सके कल्याण का कार्य समाज के लिए, देश के लिए, या इस सृष्टि के लिए, प्रकृति के लिए मैं करूं। तो ये कर्तव्य है हमारे। पड़ोसियों के प्रति कर्तव्य है, फिर स्टेट के प्रति कर्तव्य है, देश के प्रति है, पृथ्वी के प्रति हैं, लोक के प्रति हैं, और हमारे पितरों के प्रति हैं, हमारी आने वाली संतान है उनके प्रति है, जो जिंदा है माँ बाप उनके प्रति, हमारे अनेक प्रकार के कर्तव्य हैं। तो उन कर्तव्यों को भी व्यक्ति ठीक ठीक पूरा कर दे तो भी बड़ी बात है। इतने कर्तव्य होते हैं एक व्यक्ति के ऊपर, इतने व्यक्तियों के उपकार होते हैं, उन उपकारों को चुकाने के लिए, अपने ड्यूटी को पूरी करने के लिए कर्म करें, तो वो एक जन्म में पूरे हो जाएं ऐसा संभव नहीं है। जैसे परमात्मा ने जितना उपकार कर दिया हमारे ऊपर, हम अपने कर्तव्य का पालन करके ऋण नहीं चुका सकते, माँ बाप का ऋण नहीं चुका सकते, समाज ने, सोसाइटी ने, जो आसपास के हमारे पड़ोसी हैं उन्होंने जो हमारे पालन पोषण में, बड़े होने में सहयोग दिया, हमें प्यार दिया, हेल्प करी, उनका हम ऋण नहीं चुका सकते। संतान हमें कितना सम्मान देती है, प्यार करती है, उनका हम ऋण नहीं चुका सकते। हमारे पूर्वजों का कितना सबका है। तो एक जन्म में क्या, अनेक जन्म लेकर भी एक जन्म के ऋण नहीं चुका सकता व्यक्ति। लेकिन बस थोड़ा सा करे और भगवान कृपा करते हैं तो थोड़ा ही अधिक हो जाता है, और उसी से भगवान मान लेते हैं, चलो तूने इतना कर दिया ना। जैसे 33% नंबर आ जाए तो आदमी प्रमोट हो जाता है नेक्स्ट क्लास के अंदर, 33% कर दिया, इतने पास हो गया, अब आगे देखेंगे। तो कर्तव्य मात्र के लिए करे, न कि फल की आसक्ति के लिए करे, न कि अपने को सुख देने के लिए करे, अपने को ऊंचा बताने के लिए या किसी और सिद्धि के लिए, इनके लिए नहीं करे। तो ये साधक के लिए, जिस व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति करनी है, जिसको इस कर्म परंपरा से छूटकर अक्षय पद, मोक्ष पद की प्राप्ति करनी है, उसके लिए ये नियम है। जैसे पहले बताया कि शास्त्र अध्ययन करना पड़ेगा, सत्पुरुषों का संग अर्थात गुरु इत्यादि के साथ बैठकर वो जैसे सदाचार बताएंगे, उस सदाचार को, शास्त्र अध्ययन को, तो शास्त्र अध्ययन गुरुओं के साथ मिलकर, संतों के साथ मिलकर, और शास्त्र अध्ययन से सदाचार कि अब ये कार्य करना है। ऐसा करते हुए जो जीवन जीता है, कर्तव्य के लिए जो जीवन जीता है, उसको परमार्थ की प्राप्ति हो जाती है। तो वही क्रम यहाँ पर दोबारा से मुनि वशिष्ठ जी ने बताया कि श्रुति और स्मृति के सदाचार से युक्त समस्त व्यवहारों को वासना शून्य होकर करता हूँ। इस प्रकार जो पुरुष कर्तव्य बुद्धि से कार्य में प्रवृत्त होता है वह मुक्त है, ऐसी मेरी मान्यता है। पूर्व के संस्कारों के, वासनाओं के कारण अब कर्म करता जा रहा, होता जा रहा उसके द्वारा, परंतु नया कुछ करता ही नहीं जा रहा, नया कुछ कर ही नहीं रहा, नया फल चाह ही नहीं रहा। तो पूर्व पीछे का जो भी कर्जा है एक प्रकार से उतर रहा है, नया लेता नहीं, तो अंत में मुक्त हो जाएगा। मानव शरीर का आश्रय लेकर भी कोई मूढ़ पुरुष सकाम भाव से कर्मों में रत है, इसलिए वे स्वर्ग से नरक में और नरक से पुनः स्वर्ग में आते जाते रहते। मनुष्य जन्म का आश्रय लेकर, इस मनुष्य जन्म को धारण कर कर भी कोई मूढ़ पुरुष सकाम कर्मों में रत है, सकाम कामनाओं से युक्त कर। यदि कामनाओं से युक्त होकर मानव देह से कर्म कर रहा है, फिर तो वो मूढ़ है, अज्ञानी है। अच्छे कर्म किए हैं सकाम भाव से तो स्वर्ग में चला जाएगा, और बुरे कर्म किए तो नरक में, तो नरक और स्वर्ग में जाएगा, इसके आगे नहीं बढ़ सकता सकाम भाव से कर्म करने वाला। पशु पक्षी यदि सकाम भाव से कर्म करते हैं, जैसे मान लो उनके बच्चे हैं, उनका परिवार है, पशु पक्षियों का भी अपना होता है, तो उनके लिए उनकी कामनाएं हैं कि मैं इसकी रक्षा करूं, इसका पालन पोषण करूं, इसको खिलाऊं पिलाऊं, या मुझे खाने को मिले ठीक से, ऐसी कामनाएं रखकर पशु पक्षी तो कार्य करते हैं।
क्योंकि उनमें विवेक की प्रधानता नहीं होती। पशु पक्षी जो जड़ योनियाँ होती हैं तो इनके अंदर ज्ञान की न्यूनता होती है। इतना ही ज्ञान होता है कि बस किसमें हमारा हित है, हमारे खाने में, हमारे बचाव में, हमारा घर या हमारे बच्चे, इतना उनको विवेक होता है। तो इतनी कम ज्ञान के कारण उनमें सकामता रहती है। कामना लेकर वो कोई भी संचय करते हैं, भोजन चिट्ठी है जैसे, अब वो ला ला के गेहूँ को भंडार कर देती है अपने बिल में। हालांकि उसको उतना नहीं खाना है, वो उतना खा भी नहीं सकती है, लेकिन वो भंडार की जा रही है। मीठा मिलता है, अन्न मिलता है, या पशु पक्षी दूसरा चारे के लिए, भोजन के लिए दूसरों को मार डालते हैं। इस तरह की जो उनकी प्रवृत्तियां हैं, तो उनमें जो ये सकामताएं हैं वो ज्ञान की न्यूनता होने के कारण उनमें उचित है। और दूसरे वो भोगी योनियों के अंदर है, उनको मिलता उतना ही है, वो बेचारे परिश्रम बहुत ज़्यादा करते हैं। जो पशु और पक्षी हैं ज़्यादा मेहनत करते हैं भोजन के लिए, परंतु उनको मिलता थोड़ा है, दिन भर घूमते रहते हैं। बस भोजन की भय और भोजन, दो ही चीज़ ज़्यादा रहती है उनके जीवन के अंदर। तो ये जो पशु पक्षियों की वृत्तियां हैं, इस वृत्ति से अगर मनुष्य भी कार्य करे, सकामता ही लेकर, भाई मेरा परिवार बढ़े, मैं बढ़ूं, ये सुख हो जाए, वो हो जाए, इस कामना से यदि कार्य कर रहा है, तो अगर वो अच्छे भी कर रहा है कि चलो मैं दान पुण्य कर देता हूँ तो इससे मेरा लोक में नाम बढ़ जाएगा, मेरा आगे का लोक ठीक हो जाएगा, यहाँ प्रतिष्ठा हो जाएगी, इस प्रकार से भी कोई फायदा नहीं होगा। इस प्रकार से यदि कर्म करेगा तो स्वर्ग या नर्क, बुरे कार्य करने से नर्क और अच्छे कार्य करने से स्वर्ग में चला जाएगा। उन लोगों को यहाँ पर मूढ़ पुरुष का है। तो फिर क्या करें? पहले जो बताया गया, निष्काम भाव से, कर्तव्य भाव से कर्म करें। शास्त्र ने जो आदेश दिया उस भाव से कर्म करें। कर्म की सकामता से हमें फल ज़्यादा मिलेगा ऐसा नहीं है। हम दो प्रकार से कार्य कर सकते हैं। कर्तव्य मात्र से हम कार्य कर सकते हैं। शास्त्र के अनुसार परमात्मा ने बढ़िया शरीर दिया है, विवेक दिया है, और हम कार्य कर रहे हैं। कार्य करने के उपरांत फल नहीं चाहिए। जैसे भगवान ने गीता जी में कहा कि भाई तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल में कभी भी नहीं। फल में तो फल तो प्रारब्ध देता है, परमात्मा देता है। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म करने में तेरा अधिकार है, कर्म तू कर। अच्छा, कर्म करे, फिर ये प्रश्न हो कि मैं कर्म करूं, फल में मेरा अधिकार ही नहीं, तो मैं कर्म ही क्यों करूं? तो मेरा अधिकार मेरे को मिले, मेरे को फल मिले तब तो कर्म करूं, नहीं तो मैं कर्म क्यों करूं? तो भगवान कहते हैं प्रकृति फल के लिए कहाँ कार्य करती है। सूर्य नारायण आपको प्रकाश दे रहा है दिन रात, तो क्या कोई अपना नाम चाहते हैं सूर्य नारायण, या उसके बदले कोई टैक्स, कोई शुल्क लेते हैं हमारे से, या ये कहते हैं कि भाई मैं इनको प्रकाश दे रहा हूँ पूरी सृष्टि को, तो बाद में मेरे को वो पद मिल जाए? कुछ ले रहा है सूर्य आपसे? निःशुल्क कर रहे हैं। वायु बह रही है, नदियाँ बह रही है, पूरी प्रकृति निष्काम भाव से कर्म कर रही है। तो जब निष्काम भाव से कर्म कर रही है तो कहाँ पर किसको कमी है? उन सूर्य नारायण को वो तो चाहते नहीं कोई मेरे को नमस्कार करे, प्रणाम करे, अर्घ दे, परंतु दुनिया तो आगे बढ़ के अर्घ देती है, प्रणाम करती है उनको। न चाहने पर भी चीजें मिलेंगी। जब हमारे में कामता नहीं है, निष्काम भाव से हम कर्म कर रहे हैं, और पूरी प्रकृति निष्काम भाव से कर्म कर रही है, कोई कामता नहीं है, तो मनुष्य क्यों नहीं निष्काम भाव से कर्म करे? ये तो विवेक प्रधान है, मनुष्य तो ज्ञान प्रधान है, उसको तो शास्त्र का ज्ञान है, उसको तो पूरी सृष्टि को समझ सकता है, इस पूरे सिस्टम को जानता वो कि यहाँ कहीं भी कामता नहीं है, न परमात्मा में है, न देवताओं में है, न प्रकृति में। तो मैं क्यों नहीं निष्काम भाव कर्म करूं? और यदि निष्काम भाव से कर्म करूंगा तो मुझे कौन सी चीज़ की कमी रह जाएगी? ऊंचा पद भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, और परमात्मा की व्यवस्था के अंदर कोई भूखा सोता ही नहीं है, तो सारी उन्नति। और अंत में निष्काम भाव का जो परम फल है, न चाहने पर भी जो मिलता है वो मोक्ष है। क्योंकि चाहने पर तो संसार की वस्तुएं मिलेंगी, एक ही वस्तु है परमात्मा जो न चाहने पर मिलता है, जो छोड़ने पर मिलता है। व्यक्ति अपना सुख छोड़ता है, या व्यक्ति धन छोड़ता अर्थात दान करता है, या व्यक्ति जैसे सुख को छोड़कर तप करता है। अब नीचे बैठ के कथा सुनना, भजन करना, भगवान की सेवा करना,
या और भी किसी प्रकार के सारे तप हैं ये व्रत आदि, तो व्रत कर रहा है तो भोजन छोड़ता है। तो ये जितना भी तप करता है जिसमें छोड़ने की बात है, तो उस छोड़ने से तो परमात्मा मिलता है, पकड़ने से कहाँ परमात्मा मिलता है। कि मैं पैसा ले लूँ, मैं दान दूँ नहीं, मैं दान ले लूँ, मैं सेवा दूँ नहीं, मैं सेवा ले लूँ, मैं लोगों को अच्छा बोलूँ नहीं, लोग मुझे अच्छा बोले तो मैं उनसे प्यार प्रेम सत्कार ले लूँ, कहाँ परमात्मा मिलेगा। उल्टा करना पड़ेगा, मधुर बोलना पड़ेगा, सदाचार करना पड़ेगा, अच्छा व्यवहार, लोगों को सेवा दान पुण्य, आपके पास जो भी परमात्मा ने सामर्थ्य दी है उसके अनुसार देना पड़ेगा। तो छोड़ना पड़ेगा, छोड़ने से मिलता है ना। छोड़ने का काम, छोड़ने को शास्त्र में निष्कामता का है कि सकामता नहीं है, उसमें चाहता नहीं है, उसमें तो छोड़ता है। और छोड़ने से फिर वो मोक्ष भी नहीं चाहता है, परंतु मोक्ष बिना चाहे मिल जाता है उसको। वो तो परमात्मा को भी नहीं चाहता, वो इसलिए थोड़ी छोड़ रहा है कि भी मेरे को परमात्मा मिले, परमात्मा उसका फल है, मिलेगा। तो जब भगवान ने ये कहा कि तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं है, फिर आगे कहा कि कर्मों के अंदर तेरी अनासक्ति भी नहीं होनी चाहिए। मतलब ये भी नहीं हो मैं कर्म ही ना करूं, तो क्यों कर्म करे? कर्तव्य के लिए कर्म कर, सारी सृष्टि कर्तव्य के लिए कर्म कर रही है। तो तू मनुष्य है, तू विवेक प्रदान है, ज्ञान प्रदान है, तुझे इस चीज़ की समझ है, तो निष्काम भाव होकर कर्म कर। और जब निष्काम भाव से कर्म करता है, फल की कामना आसक्ति वासना को मन में नहीं रखता है, इसको छोड़ता है, तो उत्तम फल मिलता है। जो व्यक्ति सेवा करता है, सेवा चाहता नहीं है, तो क्या उसकी सेवा होती नहीं है? उसको तो लोग संत कहने लगते हैं, बोले यार ये तो कुछ चाहता ही नहीं। वो तो अकेला करने वाले, उसको करने वाले 100 जुड़ जाते हैं उसके चारों तरफ। जो मधुर बोलता है उसको मधुर बोलने वाले, प्यार करने वाले 100 जुड़ जाते हैं। जो अपने घर को छोड़ देता है, सन्यासी हो जाता है, तो अकेला ही है, उसके पीछे तो 100 जुड़ जाते हैं देने वाले। तो जो छोड़ता है उसको ज़्यादा मिलता है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि जब हम छोड़ें, दान पुण्य करें, अच्छा कार्य करें, त्याग करें, तप करें, तो उससे हमें नहीं मिलेगा उसका फल, क्योंकि वो या तो परमात्मा के लिए कार्य है, यानी कि सृष्टि के लिए, प्रकृति के लिए कार्य कर रहा है, या अपने लिए कार्य कर रहा है। तो मैं के लिए जब कार्य करता है तो वॉल्यूम हाई होता है वर्क का, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा कार्य करना होता है और फल बहुत कम होता है। मैक्सिमम उसमें एनर्जी और वॉल्यूम होता है मैं के लिए। और जब मैं को हटा देता है और परमात्मा के लिए या मैं से हटकर कार्य करता है, तो वॉल्यूम कम होता है और उसका रिजल्ट बहुत हाई होता है। तो परमात्मा से जुड़ के, प्रकृति से जुड़ के थोड़ा भी देता है, एक अंश ही डाल दिया अग्नि के अंदर, यज्ञ के अंदर, एकदम अग्नि में डालते 1000 गुना हो जाता अपनी मर्जी। आप एक बूंद डाल दो अग्नि में घी का, 1000 गुना कर देगी। एक मिर्च डाल दो, 1000 गुना कर देगी अग्नि उसको 1 सेकंड के अंदर। यहाँ 1000 आदमी भी बैठे होंगे ना, एक मिर्च डालते बैठ नहीं सकते एक भी आदमी। ऐसे एक घी का ड्रॉप डाल दो उसमें, एक को 1000 गुना कर देगी वो। तो क्योंकि वो पारमार्थिक कार्य के लिए किया, देवता के लिए किया, अग्नि के किया, प्रकृति के लिए किया, परमात्मा के लिए किया, स्वयं की तृप्ति के लिए नहीं किया। तो जब परमार्थ के लिए व्यक्ति कर्म करता है तो करना थोड़ा पड़ता है, फल बहुत अधिक होता है, अनंत गुना हो जाता है फल। और अपने लिए करता कि मुझे मिले, तो करना बहुत पड़ता है, मिलता बहुत, आखिर में शांति तो मिलती नहीं। सिर्फ धन संपत्ति थोड़ा बहुत, ये लौकिक मान सम्मान रुपया पैसा ये मिल सकता है, शांति नहीं मिलेगी। कर्म के करने से शांति नहीं मिलती है, कर्म के त्याग से शांति मिलती है। तो जिसने अंदर से कर्मों का त्याग कर दिया है, और जो कर्म को करता नहीं है अपितु जिसके द्वारा कर्म होते हैं, उसको शांति मिलती है। तो यहाँ पर इस कर्म को, इस रीति को, इस सिस्टम को या इस मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा कि मैं अपने से जुड़कर अपने लिए कार्य करूं या परमात्मा से जुड़कर कर्तव्य के लिए कार्य करूं। इस प्रकार से जब कार्य करेगा तो वो सकाम भाव से कार्य नहीं करेगा, उसके द्वारा निष्काम भाव से कार्य होंगे, कर्तव्य भाव से कार्य होंगे, पारमार्थिक रीति से कार्य होंगे, भगवान से जुड़े होंगे। देह परमात्मा ने दिया, ज्ञान परमात्मा ने दिया, शक्ति परमात्मा ने दी, तो परमात्मा की देन। जिनके लिए करता हूँ वो परिवार, वो बच्चे, वो परमात्मा के, ये संसार ये परमात्मा का। तो इस देह के द्वारा, इस ज्ञान के द्वारा, इस सामर्थ्य के द्वारा, या जो धन संपत्ति पदार्थ इत्यादि, उस संपत्ति पदार्थ इत्यादि के द्वारा जो भी कुछ परमात्मा के निमित्त कार्य हो रहा है,
तो उसमें सकामता नहीं है। उसमें ये नहीं चाहता कि मेरा नाम हो जाए, मुझे कोई सुख मिल जाए, मुझे कोई लोक मिल जाए। निष्काम भाव, निष्काम भाव होकर कर्म करेगा, परमात्मा से जुड़कर कर्म करेगा तो फल नहीं मिलेगा। फल नहीं मिलेगा अर्थात लौकिक वस्तु नहीं मिलेगी, अर्थात लोक नहीं मिलेगा। तो ना स्वर्ग में जाएगा ना नरक में जाएगा, ना मनुष्य का देह मिलेगा, ना देवता का मिलेगा, ना पशु पक्षियों का मिलेगा। तो देह छूट जाएगी, लोक छूट जाएंगे, दुख की परंपरा छूट जाएगी, जन्म मृत्यु छूट जाएगी। और ये निष्कामता परमात्मा से मिला देगी, क्योंकि परमात्मा निष्काम है। परमात्मा सकाम होकर किसी के लिए कार्य थोड़ी करते हैं कि भैया मैंने तेरे को जन्म दे दिया है, तेरे को बुद्धि दे दी है, तेरे को पदार्थ दे दिए और तू अब मेरे लिए कार्य कर। ऐसा थोड़ी बोलते हैं। उन्होंने दे दिया है, तू जो मर्जी कर भाई, तो तुझे अच्छा लगता है। तो कोई कामना परमात्मा ने नहीं रखी। सृष्टि को बनाया तो परमात्मा ने सकाम होकर सृष्टि को नहीं बनाया कि ये सृष्टि मेरे लिए है, ये सृष्टि मेरी सेवा करे, ऐसी कामना परमात्मा ने नहीं रखी। तो जब उस परमात्मा के वंशज हम हैं और उन्होंने सब कुछ अपने जैसा दिया, ज्ञान दिया, शक्ति दी और सब प्रकार से संपन्न, सब कार्यों को करने में ये शरीर दिया, तो अपने जैसा ही तो दिया सब कुछ परमात्मा ने, कहाँ कमी रखी। तो हमें भी निष्काम भाव होकर कर्म करना चाहिए। तो निष्काम भाव से जब कर्म करेगा तो पशु नहीं है, पक्षी नहीं है, तो फिर मनुष्य है। और वो मनुष्य है परमात्मा की प्राप्ति का भाजन होता है। परंतु जो मैं और मेरे के लिए जीता है वो है तो मनुष्य देह में, लेकिन उसको यहाँ पर मूढ़ का, उसको पशु का है, उसको जंतु का है। तो भले ही मानव देह मिली है। अच्छा, हम निष्काम भाव से जब कर्म करते हैं तो कमी कहाँ पर रहती है? ये तो पहले बता दिया, वॉल्यूम तो बहुत, उसका जो फल तो बहुत ज़्यादा अधिक होता है। बस इतना ही मन में भाव पकड़ के रखना है कि ये सब मैं, मेरा जो भी है परमात्मा का ही है। तो परमात्मा से जुड़े रह के, मन को परमात्मा से जोड़ के शरीर से संसार का कार्य करता रहे, तो कहीं पर एक तो कार्य में त्रुटि नहीं आएगी, क्योंकि परमात्मा से जुड़ा हुआ परमात्मा के कार्य में त्रुटि नहीं आती। और परमात्मा थोड़ा सा करे तो वॉल्यूम बहुत आई होता है। तो परमात्मा से जुड़ा हुआ तो परमात्मा ही कर रहा है, मैं नहीं करता है और मैं के लिए नहीं करता है। तो परमात्मा भाव में स्थित होकर इस देह के द्वारा कार्य होते रहे तो घर गृहस्थी सब कार्य बहुत ज़्यादा अच्छा चलता है। बस मन परमात्मा से और शरीर से संसार का कार्य होता रहे तो अनासक्त भाव है। ऐसा करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, नहीं तो उनको अधम योनि में माना गया है। मानव शरीर का आश्रय लेकर भी कोई मूढ़ पुरुष सकाम भाव के कर्मों में रत है, इसलिए वे स्वर्ग से नरक में और नरक से पुनः स्वर्ग में आते जाते रहते हैं। कुछ लोग न करने योग्य कर्मों में आसक्त रहते हैं और कुछ करने योग्य कर्तव्यों से विरत हैं। कुछ लोग न करने योग्य कर्मों को करते हैं और कुछ करने योग्य को नहीं करते। यहाँ पर दो प्रकार के हैं। कुछ लोग न करने योग्य कर्मों में आसक्त हैं और करने योग्य कर्तव्य से विरत हैं। ऐसे पुरुष मरकर नरक से नरक को, दुख से दुख को और भय से भय को प्राप्त होते रहते हैं। करने योग्य कर्म, करने योग्य जो कर्तव्य हैं उनको तो करते नहीं, और न करने योग्य हैं उनको करते हैं। तो न करने योग्य क्या है? एक तो जो शास्त्र निषिद्ध है वो न करने योग्य, वो नहीं करना, पहली बात। दूसरी बात, मैं से और मेरे से जुड़ के नहीं करना। अगर इस कार्य को करता है, ये न करने योग्य है, अर्थात संसार में जुड़कर सकाम भाव से कार्य करता है तो बंधेगा, नरक से नरक में, भय से भय में जाएगा और दुख से दुख की परंपरा को प्राप्त होता रहेगा। तो ये न करने योग्य कार्य है। शास्त्र जिसकी आज्ञा नहीं देता वो कार्य नहीं करना, पहली बात। दूसरा, हमें भगवान का भजन और ये जितना भी कर्तव्य पालन है ये करने योग्य है। तो ये करने योग्य कार्य कुछ उसको नहीं करते, भजन फिर कर लेंगे, तीर्थ सेवन तो फिर कर लेंगे, ये शास्त्र अध्ययन और ये सब कार्य है ये फिर कर लेंगे, या जो भी आवश्यक कार्य है। एक समय पे एक कार्य की आवश्यकता होती है,
उस समय पे वो कार्य करने योग्य है और उसको उस समय पे न करे तो हानि होगी उससे। अब मनुष्य देह मिली है, मनुष्य देह मिली, सब प्रकार की अनुकूलता भी है। भगवान ने शरीर, मन, बुद्धि, ज्ञान सब दिया है। धन संपत्ति भी इतनी है, कार्य चल सकता है खूब आराम से, कोई रोग इत्यादि है नहीं, घर में परिवार में अनुकूलता है सारी की सारी। तो करने योग्य कार्य है कि अपना कल्याण कर ले, परमात्मा की प्राप्ति कर ले, ये करने योग्य है। अब इस मानव देह को पाकर भी अपना कल्याण नहीं करेगा तो फिर कब करेगा? अभी तो समय बीत जाएगा, तो होगा ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। कैसे कहते रहते अभी क्या है, अभी जो जवानी में कर लेंगे, जवानों को कहते नहीं, बुढ़ापे में कर लेंगे, बात पहले काम कर ले। तो करने योग्य जो कार्य है उनको तो करता नहीं, वो तो पेंडिंग, वो तो बंद करके बस्ता रख दिया, उसका तो कर लेंगे बाद में, क्या जरूरत है। और न करने योग्य अर्थात संसार से जुड़कर सकाम भाव से करना न करने योग्य है। संसार को सत्य मानकर संसार के पदार्थ जुटाना न करने योग्य है। अज्ञानता को बढ़ाना, मूढ़ता को बढ़ाना न करने योग्य है, इसको नहीं करना चाहिए। तो ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिससे हमारे अंदर तमोगुण बढ़े, ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिससे हमारे अंदर अज्ञान बढ़े। इस प्रकार से, इस रीति से कर्म नहीं करना चाहिए जिससे हमारा ये लोक बिगड़ जाए या परलोक बिगड़ जाए। तो वो कार्य न करने योग्य सारे के सारे। उन कार्यों को करने की रीति पहले बताई गई है कि इन्हीं कार्यों को, जो इस संसार के या परिवार के जो कार्य हैं, इन्हीं को जो भगवान से जुड़कर करता है, निष्काम भाव से करता है, तो यही कल्याण के साधन हो जाते हैं, यही करने योग्य हो जाते हैं। और इन्हीं कार्यों को जब मैं से और मेरे से जुड़ के करता तो यही नहीं करने योग्य हैं सारे कार्य। कार्य वही है, परिस्थितियां वही हैं, बस मन की स्थिति में भेद है। इसी परिवार के लिए जब धन कमाने के लिए ऑफिस में या कोई भी कारो व्यवहार में, नौकरी इत्यादि में जाता है, तो मैं और मेरे के लिए गया और ऐसा धन कमाते कमाते परिवार को पालते पालते मर गया तो नरक में चला जाएगा। न करने योग्य था ये। और इसी कार्य को भगवान से जुड़ के कि ये भगवान ने दिया है, भगवान के बाल गोपाल है, भगवान का ये सब है, भगवान से, मन से भगवान से जुड़ा हुआ है और कार्य भी करता है, व्यापार करता है, नौकरी पैसा अपना जो भी कार्य धंधा परमात्मा से जुड़ के धन भी लाता है, सब परिवार बढ़िया चल रहा है। तो उसी कार्य को करके तर गया। कार्य तो एक ही था, कार्य में कहाँ भेद हुआ? मन की वृत्ति में भेद है खाली। मन से यदि संसार से जुड़ के संसार के लिए कार्य करता है तो संसार में आ जाएगा, पतन हो जाएगा। और मन से यदि परमात्मा से जुड़ के कार्य करता है पारमार्थिक तौर पर तो उत्थान हो जाएगा। कार्य वही है। जैसे जिस भोजन को, नारद जी महाराज कहते हैं कि जिस भोजन को स्वाद के कारण अधिक खाता रहता है उसी भोजन के खाने से बीमार हो जाता है, और उसी भोजन को यदि औषधीय विधि से खाए तो उसी भोजन से ठीक हो जाता है। भोजन उतना ही है, वही है। तो कौन सा भोजन किस रीति से करना चाहिए, जिसको ये ज्ञान है, आयुर्वेद का ज्ञान है, तो उसका वो भोजन ही उसको आरोग्यता देता है और लंबा जीवन जीता है। और जिसको ये ज्ञान नहीं है कि भोजन कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, तो उस भोजन को खा के वो बीमार उसी से मर जाता है। भोजन तो एक ही है। तो इसी प्रकार संसार के कार्य मैं और मेरे से जुड़ के करता तो बंध जाता है, और उसी कार्य को परमात्मा से जुड़ के करता तो मुक्त हो जाता है। कार्य वही, कहीं भी भेद नहीं। बस यही रीति है, यही शास्त्र सिखाता है। इस भाव से जब कार्य करेगा तो मरकर नरक से नरक में नहीं जाएगा, भय से भय में नहीं जाएगा, दुख से दुख में नहीं जाएगा। तो जो करने योग्य कार्य है उनको करना हमारा कर्तव्य, करने योग्य है। पारमार्थिक परमात्मा से जुड़कर उनका भजन करने योग्य। इस शरीर से जो भी सेवा बने, जो सामर्थ्य दी है वो थोड़ी या ज़्यादा, उस अनुसार दान पुण्य हम जो भी वो करने योग्य हैं सारे के सारे। जिन्होंने हमारी सहायता की, या जो परिवार है, पड़ोस है या देश है, उसके लिए जो हम कर सकते हैं वो करने योग्य सारा का सारा। तो करने योग्य को करें, और जो न करने योग्य हैं, जिनको निषेध कर दिया शास्त्र ने, ये नहीं करने, या इस रीति से नहीं करने, इनसे जुड़कर नहीं करना है। जैसे एक व्यक्ति के जीवन में जो भगवान का भजन करता है, भगवान से जुड़ा रहता है, उसके जीवन में भी प्रतिकूलता और अनुकूलता आती है, उसके जीवन में भी सुख और दुख आता है, उसके जीवन में भी पदार्थों का अभाव और संपन्नता आती है।
परंतु जब पदार्थ उसके जीवन में आते हैं तो वो बहुत प्रसन्न नहीं होता। ठीक है, भगवान की मर्जी, ठीक, आगे जी। पदार्थों का अभाव हो जाए तो खिन्न नहीं होता, वो भगवान की मर्जी। अनुकूलता उसके जीवन में चल रही है, भगवान की कृपा है। और प्रतिकूलता आ जाए, दुख आ जाए, कोई बात नहीं, मेरा विधान है, भगवान का विधान है, मेरा प्रारब्ध है, आ गया, भोगेंगे, देख लेंगे इसको। जुड़ा हुआ परमात्मा से प्रत्येक स्थिति में समय। तो उसी कार्य को, उसी को उसने करने योग्य बना दिया। करने योग्य अर्थात परमात्मा से जुड़ा हुआ है, तो बाकी जो भी कुछ हो रहा है तो वो हो रहा है, कर ही नहीं रहा कहीं पर भी। तो ये करने योग्य स्थिति है। और यदि कितनी भी अनुकूलता, अच्छा है, धन है, स्वास्थ्य है, युवावस्था है, बड़ा कुल है, कुछ भी है, और उसमें यदि वो मैं से जुड़ा हुआ है और मैं से जुड़कर अहंकार की तृप्ति के लिए कार्य करना, तो ये न करने योग्य है। फिर भले चाहे वो कुछ भी कर रहा है, चाहे दान भी कर रहा है, तो उससे भी उसका कल्याण नहीं होगा, मोक्ष नहीं होगा। उसको स्वर्ग मिल सकता है, उच्च योनियाँ, अगले अच्छा जन्म, खुद धन संपत्ति तो मिल सकती, कल्याण तो नहीं होगा। तो इसके लिए शास्त्र मना करता भी इस रीति से नहीं करना। तो या तो वस्तु को ठीक से नहीं जानता है या फिर विधि को ठीक से नहीं जानता है, तो दोनों ठीक करनी है। एक तो वस्तु कैसी भी हो, अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, कम हो चाहे ज़्यादा हो, अनुपात उसमें सम रहता है। एक उसकी विधि, किस विधि से कार्य करना। तो विधि शास्त्र समझाता है कि विधि ये है कि परमात्मा से जुड़े रहो, परमात्मा से जुड़ के कार्य करो, तो ये तो है विधि। और वस्तु कम है या ज़्यादा है, परमात्मा से जुड़ना मतलब उसका जप करना ना। हाँ, काम करते करते भी भगवान से जुड़े रहो। पहले तो शुरू में जब हम भगवान से जुड़ेंगे ना, नाम जप करेंगे, इस भाव में रहेंगे कि आप ही, जैसे अभी हम यहाँ ऐसा अनुभव कर सकते हैं कि भगवान सुन रहे हैं, या हम ऐसा अनुभव कर सकते हैं मैं सुन रहा हूँ। तो जब हम भगवान से जुड़कर कार्य को करते हैं तो वो, क्योंकि हमारा अभ्यास है नहीं भगवान से जुड़े रहने का, तो टूट जाता है, वो स्मृति टूट जाती है। तो उसके लिए एक अच्छा उपाय है कि भगवान का नाम जपते रहो, जो भी आपको नाम प्रिय, राम जी का, राम कृष्ण, या शक्ति का नाम, महादेव का नाम, जो भी आपको भगवान का नाम प्रिय है, उस नाम को जपने का अभ्यास कर लो। पहले भले ही मुँह से बोलना पड़े, बाद में उसको मन मन में वो चलता रहेगा। तो नाम जब चलता रहेगा तो वृत्ति नाम पर रहेगी, परमात्मा पर रहेगी, वो शरीर से कार्य होते रहेंगे। तो जब नाम जपेगा तो धीरे धीरे वो नाम भी टूट जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि अभ्यास नहीं है। फिर प्रारंभ कर दे, या फिर उस भाव में रहे, उस स्टेट में रहे कि भी अभी जैसे हम इस भाव में रहते हैं कि मैं खा रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, ऐसा रहते हैं। तो फिर उस भाव में रहेगा कि परमात्मा खा रहे हैं, परमात्मा बैठे, परमात्मा सुन रहे। तो ये अभ्यास, ये वृत्ति टूट जाएगी बीच में। अभ्यास न होने के कारण फिर जोड़ लिया अपने आप को। तो दिन में मान लो उसने ऐसा 4 बार जोड़ लिया अपने आप को, और आधा घंटा करके जोड़ पाया, तो कुछ समय के बाद हो सकता है कि वो आधे घंटे की जगह 1 घंटा बढ़ जाएगा। फिर तो ऐसी ये फिर उसकी अखंड वृत्ति भी हो सकती है। तो परमात्मा से फिर उसको प्रत्येक भाव में वो परमात्मा से जुड़ा रहेगा, और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी फिर उसको अपने आप को कनेक्ट करने की, जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कनेक्ट रहेगा अपने आप में। जैसे माँ जो है, माँ कार्य करती रहती है और बच्चे से जुड़ी रहती है, जुड़ी रहती है, तो उसको बस ख्याल जो है, चिंतन बच्चे का रहता है, और शरीर से कार्य करती रहती है। पूरा किचन का कार्य करती है, सफाई का, सब कुछ, जो भी कपड़ा लत्ता, सारा कार्य घर का करती रहती है, पर वृत्ति बच्चे से जुड़ी रहती है। कहीं गलत तो नहीं चला गया, कहीं आग में हाथ तो नहीं दे देगा, कहीं सो तो उठ तो नहीं गया है, वो सोया हुआ है ना, सोए पे भी जुड़ी रहती है, उठ तो नहीं गया, रो तो नहीं रहा है, तो बीच बीच में उसको चेक करती रहती है, अपना कार्य भी करती रहती है, उसको देखती रहती है, उसको चेक करती रहती है। इतना यही है, जैसे बच्चे से माँ जुड़ी रहती है ना, ऐसे ही भक्त भगवान से जुड़ जाता है। तो भगवान से जुड़ा रहता है, बस उसका नाम, उसका ध्यान बीच बीच में आता रहता है, और अपना सब कार्य करता रहता है। तो इस रीति से जब कार्य करेगा, तो ऐसा अनेक बार आया है ग्रंथ में और दूसरे शास्त्रों में बताया गया है कि मन का किया हुआ ही किया हुआ है, शरीर का किया हुआ नहीं है। यदि हम शरीर से यहाँ बैठे हैं और मन से कहीं और हैं, तो यहाँ नहीं बैठे हैं। और अगर हम मन से यहाँ जुड़े हुए हैं, शरीर से कहीं और कार्य चल रहा है, तो कहेंगे यहीं बैठा हुआ है। जैसे
अभी हम मन से अपने आप को जोड़ लें कि हम बिहारी जी के मंदिर में हैं, तो हमारा शरीर तो वहाँ नहीं है, तो हम बिहारी जी के मंदिर में ही हैं। गोपियों के प्रसंग में ये बात आई है, जब भगवान ने रास में गोपियों को बुलाया तो बहुत सारी गोपियाँ ऐसी थी जो घरों में बंद रह गई, तो जा नहीं पाई वो, तो दरवाजे बंद हो गए तो अंदर ही रह गई, और कुछ गोपियाँ चली गई शरीर से। तो जो गोपियाँ घरों में बंद हो गई, जा नहीं पाई वहाँ पर, तो वो भगवान से जुड़ गई वहीं पर बांसुरी सुन के। तो ऐसा लिखा भागवत जी में, जो जो वहाँ थी वो भी रास में थी, जो घरों में थे ना वो भी रास में सम्मिलित हो गए, वो भी भगवान से एक हो गई थी, उनको भगवान की प्राप्ति हो गई सब लोग। तो उनका शरीर तो नहीं गया वहाँ पर। तो जब हम मन से जिससे जुड़े हुए हैं और मन से हम जिस कार्य को करते हैं वही किया हुआ माना जाता है, शरीर का किया हुआ और शरीर का जुड़ा हुआ नहीं माना जाता, क्योंकि शरीर से हो भी नहीं सकता है कोई भी कार्य। कर्म बताया गया है पीछे कथाओं में कि जिसका जो वासना होती है ना, जो एनर्जी है, वास यानी कि जो मटेरियल है, जो संस्कार है, वो संस्कार बीज है। तो वो संस्कार हमारी बुद्धि में, बुद्धि को एक्टिवेट करता है, बुद्धि को प्रेरणा करता है संस्कार कि ये कार्य हो, और बुद्धि मन को प्रेरित करती है, और मन इंद्रियों को प्रेरित करता है, और इंद्रियों से ये शरीर संचालित होता है। तो मन ने जो कहा वो शरीर कार्य करता है, तो वस्तुतः शरीर कार्य नहीं करता, मन कार्य करता है। इसीलिए बंधन भी मन का होता है और मोक्ष भी मन का होता है। शरीर का ना बंधन होता है ना मोक्ष होता है, क्योंकि शरीर कुछ समय के लिए एक जन्म में साथ रहता है। काल का प्रभाव शरीर के ऊपर होता है, मन के ऊपर नहीं होता है। काल जैसे हम जन्मे तो पहले शरीर छोटा था, फिर युवा हो गया, फिर वृद्धावस्था आ गई, तो इस शरीर में जितना भी परिवर्तन हुआ और राष्ट्र में ये मर जाएगा शरीर, तो काल के अंतर्गत होने से ये नष्ट हो जाएगा। परंतु मन काल से नष्ट नहीं होगा, मन बूढ़ा भी नहीं होगा काल से, जैसे ये शरीर तो बूढ़ा हो जाएगा, मन बूढ़ा नहीं होगा। तो काल का प्रभाव शरीर के ऊपर पड़ेगा, मन पे नहीं पड़ेगा। अच्छा, मन ये देह इस जन्म तक ही साथ रहेगा, अगले जन्म में साथ नहीं जा सकता, यही रह जाएगा। परंतु मन अगले जन्म में भी, अगले शरीर में भी वही रहेगा, यही मन रहेगा। उस मन में ही तो कर्मों के जो संस्कार हैं, जो वासनाएं हैं, उस मन में ही हैं। उसी को चित्त कहा शास्त्र में, उसी को बुद्धि भी कहा है, उसी को माया कहा है, उसी को अज्ञान कहा है, मन को ही कहा है। ये मन की संज्ञा है सारी सारी, माया, मन, बुद्धि, चित्त, अज्ञान, अहंकार, सब मन है ये। तो उस मन में संस्कार रहते हैं, उस मन पे, उस चित्त पे, उस अज्ञान पे काल का प्रभाव नहीं होता है। कितने भी जन्म ले लेगा वो मरेगा नहीं, वो बूढ़ा भी नहीं होगा। इसलिए मन नहीं बूढ़ा होता है, शरीर बूढ़ा हो जाता है, इंद्रियां बूढ़ी हो जाती हैं, आँख में देखने की शक्ति कम हो जाएगी, मन में नहीं होगी। मन में उतनी रहेगी मैं देखूँ, कान में सुनने की शक्ति हो जाएगी, मन में नहीं होगी। मन रहेगा मैं इतना ही सुनूँ, मन नहीं बूढ़ा होगा। तो मन अभी हमको ऑर्डर दे रहा है इंद्रियों को। आँख को बोलता देख, तो आँख देखने लगती है। आँख को बोलता मत देख, तो आँख बंद हो जाती है। कान को बोलता सुनिए कि यहाँ से कुछ आवाज़ आ रही है, तो कान उधर चला जाता है, इंद्रिय ज़्यादा कार्य करने लगी। तो कान को कहता नहीं, ये नहीं सुनना है तो इंद्रिय। तो इंद्रिय कार्य करती हैं, शरीर कार्य करता है मन के कहने से। और जब मन इसको मौन नहीं करना है, भगवान से जुड़ना है, तो इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं। तो ये मन को ही जोड़ना है, शरीर जुड़ेगा ही नहीं परमात्मा से। शरीर तो प्रकृति का अंश है, परंतु मन परमात्मा से जुड़कर फिर संसार में कार्य करता रहे। तो मन से जैसे माँ बच्चे से जुड़ी रहती है, ऐसे परमात्मा से जुड़ा रहे, मन उससे लगा दे परमात्मा से। और खूब मेहनत करे, खूब पुरुषार्थ करके पैसा भी कमाए, खूब सबकी सेवा भी करे, कोई मनाही नहीं है शरीर से। ज़्यादा फल होगा, ज़्यादा, क्योंकि परमात्मा से जुड़ा हुआ है तो शुद्ध होंगे कार्य, और कोई गलतियां होने के उनमें चांसेस नहीं होंगे, अर्थात उनसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अभी इस लोक में या इस जीवन में ऐसा हो सकता है कि जो परमात्मा से जुड़े हुए साधक लोग हैं, भगवान से जुड़ के कार्य करते हैं, तो उनकी कहीं ऐसी सिद्धि दिखाई पड़े ये कार्य की सिद्धि नहीं हुई है, तो बड़ा भगवान का भगत था, इसका तो कार्य ठीक नहीं बना, इसको तो नुकसान हो गया, इसको तो यहाँ हानि हो गई, तो इसका कार्य अधूरा रह गया, सिद्धि नहीं हुई इसके कार्य की। तो परंतु उस कार्य की ऐसी सिद्धि में महान पुण्य या महान लाभ छिपा हुआ है, जो उसको या उसको देखने वालों को नहीं दिख रहा है।
परमात्मा से जुड़कर जब शुद्ध रीति से कार्य होता है तो उसका फल शुद्ध और बहुत अधिक मात्रा में होता है। उसका फल हो सकता है इस लोक में या इस जन्म में या उन लोगों को या उसको उस समय नहीं दिखाई पड़े उसका फल, लेकिन उसका अनंत फल होता है और शुद्ध होता है। और जब हम मैं से जुड़कर, संसार से जुड़कर कार्य करते हैं तो भले ही कार्यों की सिद्धि दिखाई पड़े कि देखो भाई मैंने इतना रुपया कमा दिया, इतना नाम कमा दिया, मैं वहाँ पहुँच गया, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, परंतु अंत में जीरो है। जब मरेगा ना तो दुख, मैं बताया ना, नरक से नरक में जाएगा, भय से भय में जाएगा, जन्म से जन्म में जाएगा, तो सिद्धि कहाँ हुई? ये सब तो यही छूट गया, फल तो मेरा ही कुछ भी नहीं। तो परमात्मा से जुड़ के मन जहाँ पर है वहीं पर व्यक्ति की स्थिति बताई गई है। तो मन परमात्मा को और शरीर संसार को। इस प्रकार से जब मन परमात्मा से जुड़ा रहेगा तो मन नष्ट नहीं हो सकता है। ये नियम है मन का, काल का प्रभाव मन के ऊपर नहीं पड़ता है, परंतु मन परिवर्तित हो सकता है, तद्रूप हो सकता है, चेंज हो सकता है। अब ये मन संसारी है और उस समय जब ये भगवान से जुड़ जाएगा तो यही मन चैतन्य हो जाएगा, यही परमात्मा हो जाएगा, इतना हो जाएगा, नष्ट नहीं होगा मन, परमात्मा हो जाएगा। फिर वो संत परमात्मा स्वरूप हो जाएगा, परमात्मा ही हो जाएगा, जिसका मन परमात्मा से जुड़ा हुआ है। देह तो उसका लौकिक ही रहेगा, उसके देह में जरा, बुढ़ापा, सब कुछ आएंगे, रोग इत्यादि सब कुछ आएंगे, देह उसका लौकिक ही रहेगा, परंतु उसका मन चैतन्य हो जाएगा, वो मन से परमात्मा हो जाएगा, मन से वो भगवत भाव में स्थित हो जाएगा। और देह एक समय पे आने पे, प्रारब्ध आने पे, या वो देह छूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा प्रारब्ध के अनुसार। तो क्या करना है? उन्हीं कार्यों को, इन्हीं लौकिक कार्यों को परमात्मा से जोड़ के करना, परमात्मा से जुड़े रहो और कार्य करते रहो, तो संसार के, परिवार के सब कार्य बहुत अच्छे से हो जाएंगे। भले ही अब फल कम दिखता हो या ना दिखता हो या ऐसे दे दिखती हो, लेकिन उसका शुद्ध फल होगा, अनंत फल होगा और लाभकारी होगा। इस प्रकार से करने योग्य कार्य है ये, इसको करना है। और इस मानुष देह में जो ऐसी अनुकूलता, सुलभता मिली है, इससे ज़्यादा सुलभता, अनुकूलता नहीं मिल सकती है। बढ़िया शरीर, सब कुछ, सारी इंद्रियां हैं इसके अंदर, ज्ञान है और सब कुछ अनुकूलता है सब प्रकार की। तो भगवान को बचे, भगवान की प्राप्ति को, मोक्ष की प्राप्ति के लिए कार्य करे, करने योग्य है। अब नहीं तो कभी नहीं। जो इस जन्म में नहीं करेगा, अगला जन्म मानव का मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या ठिकाना है? कौन जानता है इस बात का? कोई ठीक नहीं। अभी समय है और इसी जन्म में है, तो अभी कर ले, अभी बदले। भगवान का चिंतन और शरीर से संसार का कार्य, और जितना शरीर से बने, कहीं किसी मंदिर में आने जाने की, सेवा की, पारमार्थिक, वो भी करता रहे, परंतु वो नहीं कर पा रहा है किसी कारणवश, जिम्मेवारियां, कर्तव्य ज़्यादा हैं, तो शरीर से कर ले कर्तव्य। मन तो चाहिए ही नहीं संसार को, परिवार को, मन कहाँ चाहिए उनको? तो शरीर और ये कमाई और ये सब चीज़ चाहिए, तो ये उनके लिए उपलब्ध रखे। मन परमात्मा को चाहिए, उसको शरीर नहीं चाहिए। परमात्मा कहता नहीं मेरे पास मंदिर में बैठे रहो, तो कहता मैं कार्य करो, सब संसार का शरीर कार्य के लिए, संसार के लिए। मन मेरे से जोड़ के रखो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुसम्रय युद्ध च। तस्मात्, इसलिए, सर्वेषु, सब जगह, सर्वेषु कालेषु, सब काल में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुसम्रय, मेरा स्मरण कर, युद्ध च, और युद्ध भी कर। अर्जुन को यही तो कहा ना, एक ही समय में दो कार्य कर, माम अनुसम्रय, युद्ध च, युद्ध भी कर, और मेरा मन से तो मेरे से जुड़ा रहे, शरीर से युद्ध कर, तो जीत जाएगा, ये लोक में मिलेगा, और मेरे को याद कर रहा तो मेरी प्राप्ति होगी। दोनों एक ही समय में होंगे। ऐसा नहीं है कि भगवान का भजन करने के लिए बैठ गया और युद्ध छोड़ दिया, ये तो नहीं कहा। भगवान कहते युद्ध कर अर्जुन, मैं युद्ध करूंगा, संसार का कार्य करूंगा तो आपको कर पाऊंगा। कहा माम अनुसम्रय, तो मेरे को स्मरण करता रहे, बस यही है। भगवान को स्मरण करते हुए कार्य करते रहो, तो कार्य भी हो जाएगा, स्मरण भी हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति भी हो गई, और संसार का व्यवहार, कार्य, परिवार का सब हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। इस तरह करते हुए तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। मामेव स्यासि संशय,
ऐसा करने से तो मुझे प्राप्त हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा भगवान ने कहा गीता जी के अंदर, ऐसा करने से संशय नहीं, दोनों कार्य कर, मेरा भजन, मेरे को याद रख, शरीर से कार्य। तो ये करने योग्य कार्य अर्थात मन से भगवान का भजन करने योग्य, इसको तो करें। और मन को संसार में लगाने योग्य कोई भी पदार्थ नहीं है इस संसार में जिसमें मन लगा सके, क्योंकि पदार्थ नाशवान है, नष्ट हो जाएंगे, क्षण भंगुर है, कुछ समय के बाद ही नष्ट हो जाएंगे, उनमें सुख नहीं है, आनंद नहीं है। कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है कि जिसको हम पाकर कृतकृत्य हो जाएं या सुखी हो जाएं, कोई भी नहीं है इस पूरे संसार ब्रह्मांड के अंदर। तो ये मन जो ऐसा अमूल्य है, उसको छोटी चीज़ में क्यों लगाता है, संसार में नाशवान में क्यों लगाता है? जो वस्तु जो पदार्थ थोड़ा सा सुख दे सकती है उसमें क्यों लगाता है? तो उसमें लगाना जो अनंत सुख देता है। परमात्मा में लगा, अनंत सुख की प्राप्ति होगी। परमात्मा में लगा, अनंत की प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा में लगा तो अक्षय की प्राप्ति हो, क्षय नहीं होगा। फिर परमात्मा से जुड़ के क्षय को प्राप्त नहीं होगा। अक्षय है परमात्मा, अनंत है, तो उससे मन को लगा दे, भगवान का भजन करता है। नाम उसकी विधि है, नाम जप करता रहे। बाद में तो नाम भी नहीं तो वृत्ति जुड़ी रहेगी। जैसे माँ कोई ऐसा थोड़ी पुकारती रहती है कि बेटा बेटा, वृत्ति तो बच्चे में है। हमें हमारा नाम, हमारे माता पिता का नाम, हमारे गांव का कुल गोत्र याद थोड़ी रखना पड़ता है, और हमेशा याद रहता है। किसी समय पूछो क्या नाम, जगत सिंह, ये थोड़ी क्या नाम, अच्छा मेरा नाम, मेरा क्या नाम था, नाम मेरा, ऐसा थोड़ी होता है। याद रखता भी नहीं और भूलता भी नहीं, फिट है, बिल्कुल याद है। माँ संतान को याद रखती भी नहीं और बोलती भी नहीं, जुड़ी हुई रहती, ऐसा हो जाएगा। ए जपा जप है ये, जप नहीं करना पड़ेगा, जुड़ा रहेगा। मन मतलब वाणी नहीं हिलेगी, संसार में बैठा हुआ सा दिखेगा, जुड़ा हो परमात्मा। ए जपा जप बिल्कुल कनेक्ट रहेगा 100%। और उसको ऐसा भगवान को जपने की, आंख बंद करने की, समाधि लगाने की जरूरत नहीं। संसार में कार्य करता करता कनेक्ट रहेगा। जैसे माँ घर का कार्य करते करते जुड़ी रहती है संतान, ऐसे प्रारंभ में जोड़ना पड़ेगा। प्रारंभ में नाम से जोड़ो, उनका नाम जप करते रहो, उनकी स्मृति करते रहो, उनकी स्मृति करते करते कार्य करते रहो, सब ऑफिस का, घर का। जैसे अभी भी हम बैठे हैं तो अभी भी आप उनको याद करके उनकी स्मृति में यहाँ बैठे हो तो भगवान से जुड़े हुए हो, और अपने को स्मृति करके बैठे होगे, मैं बैठा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, तो अपने से जुड़े हुए हो। तो उनसे जुड़कर करने योग्य कार्य करने, न करने योग्य नहीं करने। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। कोई कोई ही मन के साक्षी आत्मा का विचार के द्वारा अनुभव करके तृष्णा रूपी बंधन को तोड़कर परम केवल्य रूपी पद को प्राप्त होते हैं। ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष धन्य हैं। ऐसे पुरुषों को श्रेष्ठता, मनोरमता, मैत्री, सौम्य भाव, करुणा और ज्ञान आदि सद्गुण सदा ही आश्रय लेते हैं। कोई कोई ही मन के साक्षी आत्मा का विचार के द्वारा अनुभव करके तृष्णा रूपी बंधन को तोड़कर केवल्य पद को प्राप्त होते हैं। कोई कोई ही मन के साक्षी, वो आत्मा परमात्मा मन का भी साक्षी है, मन को भी जानने वाला है। और जो मन के जानने वाले को जानता है, देखो हमारा मन, हम अपने मन को जानते हैं ना, हमें पता रहता है कि अब मेरा मन अच्छा है, अब मेरा मन उदास है, अब मेरा मन इस कार्य को, इस पदार्थ को खाने को कर रहा है, अब मेरा मन कहता है इसको हटाओ, ये नहीं चाहिए। तो मन जो चाह रहा है उसको जानने वाली एक सत्ता है पीछे, जो उसको जानती, जो बोलती मैं मन को जानता हूँ, मेरा मन ठीक नहीं है, ऐसा बोलता ना। तो मन ठीक नहीं है ये कौन बोल रहा है? मन थोड़ी बोल रहा है, वो सत्ता बोल रही है, वो आत्मा है, वो ज्ञान है, वो परमात्मा का वो भाव। मेरे जो मन का भी साक्षी है उसको जो जानता है, तो मन का साक्षी, मन को भी जानने वाला जो आत्मा है, कोई कोई मन के साक्षी आत्मा का विचार के द्वारा अनुभव करके, तो जो ये मन को भी जानता है ये कौन है?
इसका विचार करना चाहिए। यही आत्मा है, यही मेरा स्वरूप है। ये शरीर मन बुद्धि मेरा स्वरूप नहीं, ये तो मुझे मिले हुए हैं उपयोग करने के लिए, ये तो छूटने वाले हैं, मिलने और बिछुड़ने वाले हैं। देह मेरे लिए है, मैं देह नहीं हूँ। मन मेरे लिए है, मैं मन नहीं हूँ। बुद्धि मेरे लिए है, मैं बुद्धि नहीं हूँ। इनका स्वामी मैं हूँ, ये मुझे मिले हैं, मुझे इनका उपयोग करना है, मैं इनको जानता हूँ, मैं इनका राजा हूँ, ये मेरी प्रजा है। तो इस भाव में जो है तो उसका मन कहीं भी उल्टा चलेगा तुरंत सीधा, उसकी इंद्रिया कहीं भी उल्टी चलेगी नहीं सीधा। कोई भी बुद्धि में कोई ऐसा विचार आता है गलत नहीं, सदविचार कंट्रोल कर रहा है ना, वो कोई सत्ता है ना, कोई शक्ति है ना। और मान लो वो ही स्वयं मन हो जाए तो फिर तब मन जो मर्जी करेगा, उसको रोकने वाला कौन है? अब वही बुद्धि हो जाए तो बुद्धि जो मर्जी करेगी, अच्छा सोचे बड़ा तो उसको रोकने वाला। वही शरीर होगा तो शरीर जो मर्जी कर रहा है विक्षिप्त की तरह, कैसे भी बैठा है, कैसे भी उसको ना बैठने का पता ना चलने का, ना तो कुछ भी कर रहा है शरीर, कुछ भी खा रहा है, कुछ भी बोल रहा है। ऐसे नहीं हो कुछ भी बोलते रहते उनको पता ही नहीं क्या बोल रहा है, ऐसे शब्द गालियाँ कितनी निकलती रहती है शब्दों में, पता ही नहीं, क्योंकि वो शरीर हो गया है। इसलिए वो शरीर जो कार्य कर रहा है बस वो मैं ही कर रहा हूँ। वही इंद्रिया हो गया, इंद्रिया कहीं देखे जा रही है, कहीं कुछ सुने जा रही है, कुछ भी खाए जा रही है, इंद्रिया हो गया वो आत्मा वहाँ पर। वही मन कुछ विचार बस ऐसा ही विक्षिप्त सा या दुखी सा या सुखी सा या ऐसा मन हो गया। वही बुद्धि हो गया, तो बुद्धि कुछ भी सोचे जा रही, विचार बस डिप्रेशन में आ गया। लेकिन नहीं, वो नहीं है, वो बुद्धि को कंट्रोल करने वाली सत्ता है। बुद्धि विचार गलत नहीं आ सकता, गलत विचार आते कंट्रोल करेगा नहीं, वो आत्मा है, बिल्कुल आत्मा है। तो उसका या क्या कहा गया कि मन के साक्षी का विचार के द्वारा प्राप्ति करके मोक्ष को प्राप्त होता है। उसको जानता ही, अब पहुंचा कहाँ वहां तक। सामान्य सांसारिक व्यक्ति वो तो अपने आप को दे ही मान के बस करता रहता, दे और दे के लिए, मैं और मेरे के लिए करता रहता बस। उसको कहाँ पता है कि आत्मा ये सत्ता है, वो आत्मा को अनुभव नहीं कर सकता। लेकिन अभी जाना ना कि मैं इंद्रिया नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, इंद्रियां मेरे लिए हैं, देह मेरे लिए है, मेरे कंट्रोल से चलेगी, मैं चाहूँगा वैसा होगा। ऐसा नहीं है कुछ भी बोल देगी वाणी, कुछ भी देख लेगी आँख, कुछ भी सुन लेगा कान, कोई भी उल्टा सीधा हरकत कर देगा शरीर, ऐसा नहीं है। रोग शोक आ गया वो तो प्रकृति का है, दैविक है, भौतिक है, वो तो बस में नहीं है, परंतु वाणी तो बस में है ना, आँख तो बस में है ना। ऐसा थोड़ी है कुछ भी देखे जा रहा है, बोले जा रहा है, नहीं। वो कंट्रोल करता है, उसको कौन कंट्रोल करता है? मन कंट्रोल करता है इंद्रियों को। अब वो मन बिगड़ जाए तो मन को बुद्धि कंट्रोल करती है, बुद्धि तुरंत नहीं। अच्छा, बुद्धि ही बिगड़ जाए तो बुद्धि को आत्मा कंट्रोल करता। बुद्धि में बुरा विचार नहीं चल सकता, विचार चलेगा तत्क्षण उसको पता लग जाएगा विचार गलत है, तुरंत उसको कंट्रोल करना है, तुरंत एकदम से सद्विचार। तो बुद्धि को कंट्रोल करने वाली जो सत्ता वो आत्मा है। बुद्धि के पीछे ये बुद्धि, ये अहंकार है, ये मैं सोच रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं, उस मैं के पीछे, उस बुद्धि के पीछे, उस अहंकार के पीछे जो सत्ता है, जो एनर्जी है, जो तत्क्षण बता देती है ठीक है कि गलत है, ये धर्म है कि अधर्म है। तत्क्षण भय प्रकट कर देगी, अधर्म होगा ना, एकदम भय का संचार हो जाएगा, नहीं ये भय है, अधर्म है, नहीं करना है। वो सत्ता है, वो जानती है उसको दिखती नहीं है, वो बोलती नहीं है, परंतु उसकी स्पष्ट स्थिति अनुभव होती है, क्योंकि वो निराकार है, आत्मा दिखने वाली नहीं है, बोलने वाली नहीं है, लेकिन वो सत्ता तो है ना। ऐसा थोड़ी वो सत्ता ही नहीं है, उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ऐसा नहीं है, उसकी एग्जिस्टेंस है, उसकी एग्जिस्टेंस फील करनी पड़ेगी, उस स्टेज में जाना पड़ेगा। ये स्टेजेस इनको पार कर करके शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, तब वहाँ पहुँच जाएगा, तुरंत उसको विचार के द्वारा उसको जान लेगा। ये आत्मा है, यही तो मेरे को रोकता था गलत कार्य करने से, यही तो मेरे को समझाता था, यही तो कहता था कि भगवान का भजन कर, यही तो, ये उस सत्ता को उसमें स्थित हो जाएगा। तो जो उसको जानने वाला, उस सत्ता को जो जानने वाला, वो आत्मा को, उसके लिए यहाँ पर कहा गया कोई ही मन के साक्षी आत्मा का विचार के द्वारा अनुभव करता है। विचार का ये है, वो ये सत्ता है। मैं तो सो गया था, या मैं इस विचार से इस विचार में शिफ्ट हो गया, तो जब मैं ही शिफ्ट हो गया तो मेरे शिफ्ट हुए को देख कौन रहा था? देखो, एक बड़ी सूक्ष्म बात है। अभी जैसे हम बैठे हुए हैं यहाँ पर,
और हमारा एक विचार अब ये है कि भी हम कथा सुन रहे हैं और कथा सुनते सुनते ही मन कहीं चला गया एकदम से, तो इस विचार से दूसरे विचार में मन चला गया। तो यदि मन ही सब कुछ है और वही चला गया तो उसको अपने जाने का पता नहीं लगेगा, लेकिन उसके पीछे कोई उसको देखने वाला है, उसको तुरंत पता लग जाएगा कि मैं पहले यहाँ कथा सुन रहा था तो वहाँ चला गया, देखो मन यहाँ से यहाँ चला गया। तो पीछे एक सत्ता है, एक एनर्जी है, तो वो उसको देखता है कि अब विचार से एक विचार से दूसरे विचार में शिफ्ट हो रहा है। ये मन, ये बुद्धि, ये इंद्रियां, ये शरीर एक वस्तु से दूसरी वस्तु में शिफ्ट हो रही है, एक काल से दूसरे काल में शिफ्ट हो रही है। एक अवस्था जैसे बाल्यावस्था है, फिर पौगंडावस्था है, फिर युवावस्था है, फिर अधेड़ अवस्था है, फिर वृद्धावस्था है। तो अवस्थाओं में शिफ्ट हो रहा है। तो ये कौन, शरीर तो इसको जान नहीं सकता, शरीर तो स्वयं शिफ्ट होने वाला है। तो शिफ्ट होने वाले को कोई देखता हो तो जाने। अगर ये वस्तु, ये टेबल यहाँ से शिफ्ट हो रही है, टेबल थोड़ी इसको जान सकती मैं शिफ्ट हो रही हूँ, परंतु जो टेबल को देखने वाला वो जानता है कि टेबल शिफ्ट हो गई। तो जो एक विचार से दूसरे विचार में जाने वाले को जानता है, एक योनि से दूसरे योनि में, एक जैसे जागृत भाव है, फिर सोपन है, सुषुप्ति है, तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने वाले को जानता है। या जो इस शरीर के चेंज को जानता है, तो वो सत्ता इससे अलग है, इससे परे है, वो इसको देखने वाली है, वो आत्मा है। उसमें कोई चेंज नहीं होता, वो हमेशा रहती है। यदि वही शिफ्ट हो जाए, यहाँ से कुछ निकल जाएगा, कोई जीव जंतु यहाँ से निकल गया और हम ही यहाँ से शिफ्ट हो जाएं, तो उसको देखेगा कौन? परंतु वो शिफ्ट नहीं होती, वो हमेशा रहती है। हमारा पूरा जीवन, चाहे हम जागृत अवस्था में, चाहे सोपन में, चाहे सुषुप्ति में है, चाहे हम यहाँ हैं, चाहे हम कहीं पर भी हैं, चाहे हम इस विचार में हैं या हम उस विचार में हैं, इस भाव में है, उस भाव, वो हर प्रत्येक अवस्था, प्रत्येक भाव, प्रत्येक स्थान में है। वो सबको जानता है, सब उसी में। तो वही तो चेंजेस देखता है, लेकिन वो स्वयं चेंज नहीं होता है, क्योंकि वही चेंज हो जाए स्वयं, तो चेंज को समझेगा कौन, जानेगा कौन? उसको पता है मैं बूढ़ा हो गया। वो आत्मा बूढ़ी नहीं हुई, वो भूख को जानता है, वो भूखा नहीं होता। वो शब्द को जानता है, वो मन को जानता है, बुद्धि को जानता है, इंद्रियों को जानता है, परंतु वो मन, बुद्धि, शब्द, इंद्रिया, अहंकार नहीं है। वो चेतन सत्ता है। उसको जो विचार के द्वारा जान गया, हाँ यार ये सत्ता तो अलग है, मैं तो शरीर को ही अपना आप मानने बैठा था, लेकिन ये तो मेरा नहीं है, मेरा होता तो मेरे साथ जाता, मेरा होता तो मेरे वश में रहता। ये तो बीमार पड़ जाता, मैं तो चाहता नहीं। ये तो भूखा हो जाता, मैं तो चाहता नहीं। ये तो मेरे चाहने पर भी कार्य नहीं करता, मैं तो चाहता हूँ कार्य, ये तो कार्य के लिए करता नहीं, मैं तो ऐसा चाहता नहीं। तो ये मैं नहीं हूँ, शरीर, इंद्रियां। उस भाव में जब चला जाएगा, उस चेतना में जब रहेगा, तो जब करने की जरूरत नहीं, स्थिति हो गई है। उसको बोलते हैं सत्वापति। सत्व में स्थिति होगी, सत्यात्मा ने स्थिति, सत्य को जान गया। फिर उसके कंट्रोल में मन होता है, उसके कंट्रोल में बुद्धि है, उसके कंट्रोल में इंद्रियां रहती हैं। फिर वो चलाता है इंद्रियों को, मन, बुद्धि, शरीर को, ना कि उसको मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर चलाते हैं। उसको जो जानने वाला है, उस आत्मा को जो जान गया है विचार के द्वारा, उसने तृष्णा रूपी बंधन तोड़ दिया है। तृष्णा कौन करता है? इंद्रियां और मन। इंद्रियां पदार्थ को देखती हैं, मन को अपने साथ मिला लेती हैं। मन कहता खा ले रसगुल्ले को, मन कहता कर ले गलत कार्य को, मन कहता कोई भी ये गलत रुपया पैसा उसको छीन ले, कपट कर ले, मन करता है ना, तृष्णा करवाती है। मन पदार्थ को देख कर तृषित हो जाता है, प्यासा हो जाता है और उस कार्य को कर लेता है। वो कहे नहीं कर सकता है। तृष्णा के वशीभूत मन, इंद्रिया कार्य नहीं कर सकते उसके, क्योंकि वो उनको जानता, उनसे अलग है। वो तुरंत, वो एक ऐसा मानो सीसीटीवी कैमरा है, देख रहा है, तुरंत रोक देगा, नहीं भैया रुक जाए। पदार्थ दिखेगा, इंद्रियां ललायित होंगी, मन भी झुकेगा, परंतु वो कंट्रोल कर देगा, रुक जाएगा। और सत्ता को जो नहीं जानता तो पदार्थ में परिवर्तन हो जाएगा। तो ऐसा जो उसको जान गया है विचार के द्वारा, जिसको अनुभव हो गया है, वो तृष्णा रूपी बंधन को तोड़ देता है। तृष्णा रूपी बंधन को तोड़ के केवल्य परम पद को प्राप्त हो जाता है। तृष्णा उसको कार्य नहीं करवा सकती, अपने वश में नहीं कर सकती। ऐसा पुरुष धन्य है। ऐसे पुरुष में फिर उसमें क्या क्या चीज़ें आने लगती है उस व्यक्ति के अंदर। ऐसे पुरुष में श्रेष्ठता, मनोरमता, मैत्री, सौम्य भाव, करुणा, ज्ञान आदि, ऐसे अनेक गुण, ज्ञान आदि सद्गुण सदा ही आश्रय लेते हैं।
फिर उसमें ये चीज़ें प्रकट होने लगती हैं। उसमें मैत्री, सबके लिए मित्रता का भाव, करुणा, मुदिता, प्रसन्नता, मैत्री, दया, सौम्यता, इस भाव में ये अनेक अच्छे अच्छे गुण उसमें बसने लगते हैं, क्योंकि वो आत्मा से जुड़ा हुआ है और आत्मा में ये आश्रय लेते हैं। ऐसे गुण सदा वास करते हैं। जो पुरुष समस्त कार्यों को कर्तव्य बुद्धि से करता रहता है तथा उन कार्यों के फल के पुष्ट या नष्ट होने पर सब कार्यों में समभाव रखता हुआ हर्ष और शोक के वशीभूत नहीं होता, उसके भीतर सारे द्वंद्व उसी तरह मिट जाते हैं जैसे दिन में अंधकार। समभाव में कार्य करता है, परमात्मा भाव में कार्य करता है, कार्य को करते हुए फल की आसक्ति नहीं रखता। अच्छा है समय, बुरा है अनुकूलता, परिकूलता, सुख दुख सम रहता है, ठीक है। फल की आसक्ति के लिए कार्य नहीं करता, कर्तव्य के लिए कार्य करता है, भगवान से जुड़ा रहता है। उसके अंदर सारे द्वंद्व दो, सुख दुख, अच्छा बुरा, ये लोग परलोक जन्म मृत्यु मिट जाते हैं। अर्थात एक परमात्मा ही सब भाव में, सब रूप में, प्रत्येक अवस्थाओं में, प्रत्येक स्थिति में सिद्ध हो जाता है। तो सुख भी वही है परमात्मा, दुख भी वही है, जन्म भी वही है, मृत्यु भी वही है, तो परमात्मा ही है। द्वंद्व उसके जीवन में नष्ट हो जाता है, संसार नहीं रहता, एक आत्मा, एक परमात्मा की सिद्धि उसके जीवन में हो जाती है। श्री राम विदेह देश में जनक नाम से प्रसिद्ध एक पराक्रमी राजा राज्य करते थे, जिनकी सारी आपत्तियां नष्ट हो चुकी थी और संपत्तियां दिनों दिन बढ़ रही थी। उनका संपत्तियां यही हैं, ये सौम्यता, उदारता, करुणा, मैत्री, मुदिता, ये संपत्तियां बताई गई। शास्त्र में रुपये पैसों को नहीं बताया गया। तो ऐसे सद्गुणों को संपत्ति बोला जाता है। तो उनकी विपत्तियां, उनके मन के कलेश नष्ट हो गए थे और उनकी सारी संपत्तियां दिनों दिन बढ़ रही थी। उनका हृदय बड़ा उदार था। ये राजा जनक के बारे में यह वशिष्ठ मुनि बता रहे हैं कि उन राजा जनक का हृदय बड़ा उदार था। वे याचकों के समूह के लिए कल्प वृक्ष थे, उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण करते थे। मित्र रूपी कमलों को विकसित करने के लिए वे सूर्य देव के समान थे। बंधु बांधव रूपी फूलों के विकास के लिए ऋतुराज वसंत के तुल्य थे। ब्राह्मण रूपी कुमुदों के लिए शीत रश्मि चंद्रमा के और भगवान विष्णु के समान थे। ब्राह्मण रूपी कमलों के लिए शीत रश्मि चंद्रमा थे और भगवान विष्णु के समान प्रजा वर्ग का पालन करने में तत्पर रहने वाले थे। एक दिन की बात है, वे वसंत ऋतु में खिले हुए पुष्पों से सुशोभित रमणीय उपवन में गए। उस मनोरम उद्यान में अनुचरों को दूर रखकर राजा पर्वत शिखर पर उगे हुए कुंजों में विचरण करने लगे। कमल नयन श्री राम वहाँ किसी तमाल के वन के निकुंज में कुछ सिद्ध पुरुष बैठे हुए थे। तमाल वृक्ष के टहनियों में, शाखाओं में सिद्ध पुरुष बैठे हुए थे अदृश्य होकर। वहीं पर राजा जनक घूम रहे थे उस वन के अंदर। वहाँ किसी तमाल वन के निकुंज में कुछ सिद्ध पुरुष बैठे हुए थे जो दूसरों को दिखाई नहीं देते थे। पर्वतों और उनकी कंदराओं में विचरने वाले वे सिद्ध सदा एकांत स्थान में निवास करते थे। उनके मुख से कुछ ऐसे उपदेशात्मक गीत निकले जो श्रोता के हृदय में परमात्म भाव को जगाने वाले थे। राजा ने उन गीतों को सुना मानो वे उन्हीं पर अनुग्रह करने के लिए गाए गए थे। उन गीतों के भाव क्रमशः इस प्रकार हैं। उन्होंने ऐसे कुछ अपने गीत, बात, श्लोक बोली सिद्धों ने। राजा जनक को उद्देश्य करके बोले। कुछ सिद्ध बोले, दृष्टा का नेत्र आदि इंद्रियों द्वारा जो दृश्य विषय के साथ संयोग होता है, उससे जो विषय सुख की प्रतीति होती है, उसके द्वारा बुद्धिवृत्ति में स्वयं सहज आनंद रूप से जो निश्चय प्रकट होता है, वही जिसका स्वभाव है, तथा जो आत्म तत्व के परिशोध से निरित्सव भूमा रूप में आविर्भूत हुआ है, उस विशुद्ध आत्मा या परमात्मा का हम निश्चय समाधि के द्वारा उपासना करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। ये स्पष्ट नहीं हुआ होगा ना? यहाँ पर
कुछ सिद्ध बोले, जैसे बहुत सारे सिद्ध बैठे हुए थे उस वृक्ष में, तो कुछ सिद्ध बोले दृष्टा का नेत्र आदि इंद्रियों द्वारा 10 विषय के साथ संयोग होता है। आँख, नाक, कान, ये इंद्रिय है ना, इन इंद्रियों के द्वारा दृष्टा का, जो देखने वाला आत्मा है, जीवात्मा, उस जीवात्मा का इंद्रियों के द्वारा विषयों के साथ संयोग होता है। तो विषयों को, पदार्थों को, जैसे फोन है, टेबल, ये विषय है ना सारे के सारे, इनको आँख के द्वारा वो देख रहा है दृष्टा। दृष्टा का इंद्रियों के द्वारा विषय के साथ संयोग होता है। स्पष्ट हो गया? उससे जो विषय सुख की प्रतीति होती है, उससे विषय दिखता है और विषय के सुख में प्रतीति होती है। प्रतीति अर्थ वस्तु है नहीं, प्रतीत हो रही है। अर्थात हमने देखा कि देखो कितना बढ़िया मकान है, एकदम बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है, नीट क्लीन, ये कलर बहुत अच्छा, ये लाइट बहुत अच्छी, पंखा कितना अच्छे से चल रहा है, ये विषय को देख रहा है ना आँख, और इससे लग रहा है भाई देखो कितना बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हो रहा है, तो सुख प्रतीत हो रहा है ना। अच्छे को देख के, अच्छा कोई भी विषय देखता, पदार्थ देखता है, या अच्छा संगीत सुनता, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा खा रहा है, बड़ा अच्छा, ऐसा होता है ना अनुभव। तो उस विषय से, उन इंद्रियों के द्वारा उस विषय के सुख की प्रतीति होती है, उसको, आत्मा को प्रतीति हो रही है। वो सुख नहीं है वास्तविक, क्योंकि विषय ही सुख नहीं है, वो विषय ही शाश्वत नहीं है, उसमें स्वयं में ही सुख नहीं है, पदार्थ में स्वयं में ही सुख नहीं है और शाश्वत नहीं है। तो जब उसमें सुख है ही नहीं तो सुख दे कैसे रखता है? परंतु सुख के जैसा लगता है, सुखी जैसे हाँ अच्छा हो रहा है, बढ़िया हवा चल रही है, तो त्वचा को फील हो रहा है ना, इस इंद्रिय को अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा है नहीं वास्तव में, थोड़ा सा दुख कम हो गया है, थोड़ा सा गर्मी कम हो गई है, तो वो उसको वो अच्छा अनुभव करने लगता है। थोड़ा सा जहाँ दुख का अभाव होता है तो उसको सुख अनुभव करने लगता है। सुख नहीं है वास्तव में, क्योंकि वो वस्तु और वो परिस्थिति भी कुछ समय के बाद दुखमयी प्रतीत होने लगती है। यदि अभी हवा ये अच्छी लग रही है, यहाँ बैठना अच्छा लग रहा है और ये सब अच्छे लग रहे हैं, तो यहीं रहे, परंतु तो भाई अब बोर हो गया, अब उठो यहाँ से, अच्छा कहाँ, थोड़ी देर बाद ही खत्म हो जाएगा। तो सुख जैसा लगता है वो सुख होता नहीं है, वहाँ दुख का अभाव होता है, दुख की न्यूनता हो जाती है, परंतु सुख नहीं होता है। तो ये जो अनुभूति हुई जिसको, वो दृष्टा है, वो आत्मा है। उससे जो विषय सुख की प्रतीति होती है, उसके द्वारा बुद्धिवृत्ति में स्वयं सहज आनंद रूप से जो निश्चय प्रकट होता है, वही जिसका स्वभाव है, तथा जो आत्म तत्व के परिशोध से निरितसय भूमा में आविर्भूत हुआ है, उस विशुद्ध आत्मा या परमात्मा का हम निश्चय समाधि के द्वारा उपासना करते हैं। विषय को इंद्रिय के द्वारा जिसने देखा, उस विषय से जो सुख की अनुभूति या प्रतीति हुई उसको बुद्धिवृत्ति के अंदर, और सहज उसके द्वारा बुद्धिवृत्ति में स्वयं सहज आनंद रूप से जो निश्चय प्रकट होता है, तो उसको ये पता लग गया कि ये सुख है, ऐसे सुख होता है। पदार्थ से, देखने से, सुनने से, चखने से तो ऐसा सुख सा लगता, अच्छा सा लगता है, ये अच्छा है, परंतु ये अच्छा नहीं है। फिर स्वयं के द्वारा, आत्मा के द्वारा जब वो स्वयं से जुड़ा, उससे जुड़ा, जो सुख का अनुभव करने वाला उस आत्मा को, उस दृष्टा को जब उसने स्वयं के द्वारा अनुभव किया, तो आनंद की अनुभूति हुई। पहले किसी सुख की प्रतीति, सुख नहीं था, सुख की प्रतीति हुई, परंतु स्वयं से जुड़ने से आनंद की प्राप्ति हुई। आनंद संसार में नहीं है, सुख भी नहीं है, सुख की प्रतीति है, परंतु यहाँ प्रतीति की बात नहीं की जा रही, सुख की बात नहीं की जा रही, आनंद की बात की जा रही, वो आत्मा में है। तो जब वो जुड़ा तो आनंद की प्राप्ति हुई। तो जो वो आनंद स्वरूप है, वो आत्मा, वो ही आत्मा है जिसको ये आनंद अनुभव होता है, जो इसको देखता है, जो इसको सुनता है, जो हमेशा रहता है, वही आत्मा है और वही परमात्मा है। उसी परमात्मा की हम आराधना उपासना करते हैं, हम उससे जुड़े रहते हैं, ऐसा सिद्ध कह रहे हैं। राजा जनक को संदेश दे दिया कि हम तो उससे जुड़े रहते हैं, इनसे नहीं जुड़े तो प्रतीत होते हैं, दिखते हैं, ये शाश्वत नहीं है, ना इंद्रियां ना पदार्थ और ना उनसे प्राप्त होने वाला सुख, तीनों ही नहीं है। परंतु स्वयं के द्वारा जिस आनंद की प्राप्ति होती है, उस आत्मा रूपी परमात्मा की हम उपासना करते हैं। यहाँ पर कहा सहज, स्वयं सहज आनंद रूप से जो निश्चय प्रकट होता है, वही जिसका स्वभाव है। उसका स्वभाव क्या है? आनंद है। तीन स्वभाव है ना आत्मा के, सत, चित्त और आनंद। वो सत है,
ज्ञान स्वरूप है, चेतन है और आनंद स्वरूप, तो वो आनंद ही उसका स्वभाव है। तो वही जिसका स्वभाव है तथा जो आत्मा के परिशोध से निरितशय भूमा रूप में आविर्भूत हुआ है, आत्मा के परिशोध से, आत्मा की खोज अभी बताई ना, ऐसे ऐसे आत्मा को जान जाएगा, तो आत्मा की खोज से उस भूमा को, उस परमात्मा को पा जाता है। आत्मा का जो खोज, तो आत्मा के परिशोध से उस भूमा का आविर्भूत हुआ है, उस भूमा को प्रकट, वो भूमा प्रकट हो गया, आत्मा प्रकट हो गया, उसको जान गया है, उस भूमा का आविर्भूत हुआ है, उस विशुद्ध आत्मा या परमात्मा की हम निश्चय समाधि के द्वारा उपासना करते हैं। समाधि अर्थात हम उससे जुड़े रहते हैं। समाधि दो प्रकार की, जागृत और नेत्र बंद करके समाधि, और जागृत में भी सब परमात्मा है तो परमात्मा से जुड़ो, ये भी समाधि। दूसरे सिद्ध बोले, वासना रहित दृष्टा दर्शन और दृश्य की त्रिपुटी का त्याग कर देने पर जो विशुद्ध दर्शन या ज्ञान के रूप में प्रकाशित होता है, उस विशुद्ध आत्मा की हम उपासना करते हैं। पहले क्या बताया? पदार्थ बताया, इंद्रिया बताई और उनको देखने वाला, तीन बताए ना, दृष्टा, दर्शन और दृश्य, तीन बताए। तो इसको त्रिपुटी कहते हैं, दृष्टा, दर्शन, दृश्य। दृश्य जो दिख रहा है और जो पदार्थ है जो दिख रहा है इंद्रियों के द्वारा, दर्शन, और दृष्टा उसको देखने वाला। दृश्य दिखने वाला, दर्शन इंद्रियां जिसके द्वारा देखता है, दृष्टा उसका देखने वाला, तीन। दृष्टा, दर्शन, दृश्य, ये त्रिपुटी है तीन, इनके बारे में बताया। अब यहाँ पर क्या कहा? जो इस त्रिपुटी से रहित है, जो इस त्रिपुटी को भी जानता है, यानी कि इसमें दृष्टा कौन है? जीवात्मा, और जीवात्मा के आगे इंद्रियां, इंद्रियों के आगे पदार्थ, तीन है, तीन हुए ना। यहाँ पर कहते हैं वासना रहित, वासनीय वहाँ पर, क्योंकि वासना मन में होती है, वासना जीव में होती है, तो जीव नहीं है वो आत्मा है। जीव के भाव के आगे की बात है, परमात्मा की बात है। वासना रहित दृष्टा अर्थात परमात्मा, दर्शन अर्थात इंद्रियां, और दृश्य ये पदार्थ। इस त्रिपुटी को त्याग देने पर, जब ये नहीं रहेंगे और शुद्ध आत्मा में, शुद्ध समाधि में स्थित हो जाएगा, शुद्ध ब्रह्म में स्थित हो गया, वो भाव की बात की जा रही है। इनका त्याग होने पे ब्रह्म में स्थित हो जाएगा, इन तीनों से अलग होते हैं एकदम से। इस त्रिपुटी का त्याग करने पर जो विशुद्ध, जो शुद्ध रूप, बिल्कुल विशुद्ध दर्शन या ज्ञान के रूप में प्रकाशित होता है, तो ये जब तीनों छोड़ दिए, ना दर्शन है, ना दृश्य है, ना दृष्टा रूप जीव है, उसके बाद भी तो स्थिति है ना, वो क्या है? वो ज्ञान रूप स्थिति है, वो चेतन स्थिति है, आनंदमयी। वो जो चेतनमयी, ज्ञानमयी, प्रकाशमयी जो स्थिति है, उस स्थिति की बात कर रहे हैं। तो जो ऐसा विशुद्ध आत्मा की ज्ञान के रूप से प्रकाशित होता है, उस विशुद्ध आत्मा की हम उपासना करते हैं, उससे हम उसमें रहते हैं। दूसरे सिद्ध बोले, अन्य सिद्धों ने कहा, आस्ति और नास्ति इन दोनों पक्षों के बीच में उनके साक्षी रूप से जो सदा विद्यमान है, प्रकाशनीय वस्तुओं को प्रकाशित करने वाले उन परमात्मा की हम उपासना करते हैं। आस्ति और नास्ति, आ इति आस्ति, ना इति नास्ति। यह है, यह है, यह है, आस्ति, आस्ति, आस्ति। यह भी है, 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 आस्ति, आस्ति। यह है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है। मैं शरीर नहीं हूँ, नास्ति। मैं मन नहीं हूँ, नास्ति। इंद्रिया नहीं हूँ, नास्ति। मैं बुद्धि नहीं हूँ, नास्ति। नास्ति, नास्ति, नास्ति स्थिति। जो छोड़ते 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 उस भाव में चला जाए। यह भी मेरा रूप है, मैं मन भी हूँ, मैं बुद्धि भी हूँ, मैं अहंकार भी हूँ, मैं इंद्रिय भी हूँ, मैं शरीर भी हूँ, ये परिवार भी मेरा है, ये धन भी मेरा है, मास्ति, आस्ति, आस्ति, आस्ति। आ इति आस्ति, ना इति नास्ति। जो नहीं है, नहीं है, नहीं, दो है, एक है या नहीं। आस्ति और नास्ति, इन दोनों पक्षों के बीच में उनके साक्षी रूप से जो विद्यमान है। जब छोड़ता जाता है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कौन छोड़ रहा है? छोड़ने वाला अलग है ना। मैं ये भी नहीं हूँ, मैं ये भी नहीं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ। मैं शरीर हूँ, तो शरीर अलग है, मैं अलग है। मैं मन हूँ, मन अलग है, मैं अलग हूँ। मैं बुद्धि हूँ, मैं इंद्रिया हूँ, मैं अहंकार हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। तो दोनों में है ना, इनके मध्य में, इनके आदि अंत में वही है। छोड़ोगे तब भी वही मिलेगा, उसी की सिद्धि होगी,
और पकड़ते जाओगे ना, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी, तो भी वही है। इन दोनों के मध्य में, इन दोनों पक्षों के बीच में उनके साक्षी रूप से, जो उनको जानता है, उनका जो साक्षी है, साक्षी रूप से जो सदा विद्यमान है, प्रकाशनीय वस्तुओं को प्रकाशित करने वाले उस परमात्मा की हम उपासना करते हैं। दूसरे सिद्ध बोले, जिसमें सब है, जिसका सब है, जिससे सब है, जिसके लिए यह सब है, जिसके द्वारा सब है, तथा जो स्वयं ही सब कुछ है, उस परम सत्य आत्मा की हम उपासना करते हैं। जिसमें सब है, जो सब में है, जिसके लिए ये सब कुछ है, जो ये सब कुछ है, सब वही है, एक वही आत्मा, एक परमात्मा। इस परमात्मा का अतिरिक्त दूसरी वस्तु नहीं है संसार में, एक ही वस्तु है, मैं। और ये मैं भी ज्ञानी जब उसको ज्ञान हो जाता तो ये मैं भी वही है, क्योंकि मैं अलग कहाँ से आया, जब वो एक ही है, उस एक में, उस परमात्मा में दूसरी वस्तु नहीं है, तो इस मैं को बस मैं कह रहा था कि मैं अलग हूँ, था तो उसी का मैं भी, शरीर भी, पदार्थ भी, सब कुछ वही है। जिसमें सब है, जिसका सब है, जिससे सब है, जिसके लिए यह सब है, जिसके द्वारा सब है, तथा जो स्वयं ही सब कुछ है, उस परम सत्य आत्मा की हम उपासना करते हैं। अन्य सिद्धों ने कहा, जो आकार से लेकर हकार तक समस्त वर्णों के रूप में स्थित है, निरंतर उच्चारित हो रहा है, उस आत्म रूप, अपने आत्म स्वरूप उस परमात्मा की हम उपासना करते हैं। ऐसे लेके है तक, ए आ ई उ, जैसे हम बोले ना, तो शुरू के वर्ण से लेके आखिरी वर्ण तक वही है, और वो उच्चारित हो रहा है बिना बोले, अखंड रूप से उसका शब्द चल रहा है। हम नहीं बोल रहे तब भी तो शब्द होता है, तब भी वायु चल रही है, प्रकृति में शब्द रहता है, अंदर में भी सांस चलता है ना। और अगर हम लगाएंगे ना, वो कान वाले क्या बोलते हैं, स्टेटस्कोप क्या बोलते हैं उसको, तो उसकी आवाज़ आती है सांस के चलने की, तो शब्द आवाज़ कर रहा है ना, शब्द हो रहा है ना। प्रकृति में शब्द हो रहा है, झरनों में शब्द हो रहा है, नदी में शब्द हो रहा है, बिना बोले बोल रहा हूँ। सूर्य में भी शब्द होता है, चंद्रमा में भी शब्द होता है, पृथ्वी घूम रही है ना, तो इसका जो वेग है, स्पीड में आवाज़ टकरा तो शब्द हो रहा है, बिना उच्चारित किए उच्चारित हो रहा है। ऐसा इसमें वो बिना रुके निरंतर चल रहा है, तो वो शब्द है, उसको सुन सकता है, उसको अनुभव कर सकता है। उस शब्द रूप जो उच्चारित नहीं होता है, निरंतर समस्त वर्णों के रूप में स्थित हो, निरंतर उच्चारित हो रहा है, अपने आत्म स्वरूप उस परमात्मा की हम उपासना करते हैं। वही शब्द रूप में है, वही शब्द सर्वत्र प्रकट है, वही परमात्मा है। ऐसे लेकर है तक वही है, उसी वर्ण रूप से, नाम से, ओंकार से उसकी हम उपासना करते हैं। दूसरे सिद्ध बोले, जो हृदय गुफा में विराजमान दीप्तिमान परमेश्वर को छोड़कर दूसरे का आश्रय लेते हैं, वे हाथ में आए कौस्तुभ मणि को त्याग कर दूसरे तुच्छ रत्नों की इच्छा करते हैं। जो हृदय गुफा में विराजमान दीप्तिमान परमेश्वर को छोड़कर, परमात्मा को छोड़कर जो पदार्थ का आश्रय लेता है, संसार का आश्रय लेता है, शरीर का आश्रय लेता है, संबंधियों का यानी कि पर का आश्रय लेता है, वो ऐसे हैं जैसे हाथ में कौस्तुभ मणि, उसकी तो कदर नहीं करता है और दूसरी चीज़ों को पकड़ रहा है, कंकड़ पत्थरों को। ऐसा ही है, वह हाथ में आए हुए कौस्तुभ मणि को त्याग कर दूसरे तुच्छ रत्नों की इच्छा करता है। अन्य सिद्धों ने कहा, संपूर्ण आशाओं का त्याग करने पर हृदय में स्थित ज्ञान का फल रूप यह ब्रह्म प्राप्त होता है, जिससे आशा रूप विश्ववल्लरी की मूल परंपरा ही कट जाती है। संपूर्ण आशाओं का त्याग करने पर हृदय में स्थित ज्ञान का फल रूप वह ब्रह्म, जब सब आशाएं छोड़ देगा, धन संपत्ति परिवार शरीर कुछ नहीं चाहिए, मिला हुआ है फेंकता नहीं है, पर उनकी आशा नहीं करता ये और बढ़े और बढ़े और बढ़े, ऐसा कुछ। अब मुझे ये लोक मिले, नाम मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, परलोक मिले, इंद्र पद मिल जाए या ब्रह्मलोक में चले जाऊं, या कोई और आशा, कोई आशा नहीं, कुछ नहीं, बस
स्थित है अपने रूप में, भाव में, स्वभाव में, कोई ऐसा नहीं। जो है ज़्यादा है, पूर्ण है, कहीं कमी नहीं है, कोई अभाव नहीं, चाहिए कुछ नहीं। पूर्णता में जब स्थित हो जाएगा तो ज्ञान हो गया, क्योंकि आत्मा में स्थित हो गया। आत्मा पूर्ण है, आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, आत्मा में कर्म नहीं है, तो स्वरूप में स्थित हो गया। और जब स्वरूप में स्थित हो गया तो ज्ञान हो गया, और ज्ञान में फल लगता है, तो ज्ञान के फल रूपी ब्रह्म उसका फल है, तो उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। क्या है उसका तरीका? इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं छोड़ना। इनको छोड़कर तृप्त, शांत, स्थित हो गया है, तो ज्ञान में सिद्धि हो गई है, ज्ञान हो गया है। और ज्ञान का विवेक फल है, विवेक अर्थात आत्मा, परमात्मा रूपी फल उसको प्राप्त हो गया है। संपूर्ण आशाओं का त्याग करने पर हृदय में स्थित ज्ञान का फल रूप यह ब्रह्म प्राप्त होता है, जिससे आशा रूप विश्ववल्लरी की मूल परंपरा ही कट जाती है। एक बार जब उसकी प्राप्ति हो गई तो जो आशा रूपी लता ये फिर नहीं पैदा होगी, इसमें फिर ये कट गया, उसकी जड़ कट गई, फिर वो उसी में रहता है, ब्रह्म भाव में रहता है, क्योंकि उसको ये दिखने लगता है ये सब विष की बेल है, तो उससे जुड़ता नहीं है फिर संसार से। दूसरे सिद्ध बोले, जो दुर्बुद्धि पुरुष भोग्य पदार्थों की अत्यंत निरस्ता को जानकर भी उनमें बारंबार अपने मन की भावना को बांधता है, वह मनुष्य नहीं गधा है। जो दुर्बुद्धि पुरुष भोग्य पदार्थों की अत्यंत निरस्ता को जानकर, खाकर देख लिया कितना खाएगा, घूम फिर करके देख लिया कितना घूमने फिरेगा, खूब धन संपत्ति जोड़ के देख ली, खूब परिवार बढ़ा के देख लिया, खूब सारे जन्म मृत्यु की परंपरा में पढ़ के देख लिया, सब में अंत में दुख है, नीरसता, रस नहीं है। रस है तो खा के तो खाता जा, कितना खा सकता, छोड़ देगा, नहीं दूर कर। कितनी धन संपत्ति जोड़ लेगा, कितने को संभाल लेगा, कितने को क्या कर लेगा। इन सब पदार्थों में वस्तुतः नीरसता है, अज्ञान के कारण चिपका रहता है, पकड़े रखता है। तो जब इसको जान गया है तो छोड़ अब इसको, अब जुड़ उससे, उसके बाद जो रहे वो ठीक है। अपने पास ये थोड़ी है कि वो जो परमात्मा से जुड़ गया तो घर के धन को उठा के बाहर फेंकता है, ये संतान का, परिवार का या शरीर का निरादर करता है, ऐसा थोड़ी है। बस उससे जुड़ा हुआ है, इसको देख लिया भाई ये सत्य नहीं है, ये ठीक नहीं है, तो उससे जुड़ा हुआ है। और जो शरीर से जो कार्य हो रहा है वो हो रहा है, धन संपत्ति जो है वो है, नहीं है तो नहीं है, अब नहीं चाहिए भी है, क्योंकि इनमें सुख नहीं है। जो दुर्बुद्धि पुरुष भोग्य पदार्थों की अत्यंत निरस्ता को जानकर भी उनमें बारंबार अपने मन की भावना को बांधता कि अब तो एक और जन्म मिले भैया, अब तो और संतान हो जाए, अब तो और 4 फैक्ट्रियां लग जाएं, अब तो मेरा उस देश में भी कारोबार हो जाए, अब तो ये छोड़ता ही नहीं है, और चाहिए इसका। तो ऐसा जो मनुष्य है जिसको इसमें रस आ रहा है संसार में, पदार्थों में, तो गधा है वो, ऐसा बोल रहे हैं उसके लिए। और निरा मनुष्य नहीं, गधा है। जो दुर्बुद्धि पुरुष भोग्य पदार्थों की अत्यंत निरस्ता को भी जानकर उनमें बारंबार अपने मन की भावना को बांधता है, वह मनुष्य नहीं, गधा है। अन्य सिद्ध होने का, जैसे इंद्र ने वज्र के द्वारा पर्वतों को मारा था, उसी प्रकार बारंबार उठने और गिरने वाले इन इंद्रिय रूपी सर्पों पर विवेक रूपी डंडे से प्रहार करना चाहिए। पर्वत पहले उड़ते थे, पर्वतों के पंख थे, परंतु भारी ज़्यादा थे, इसलिए उड़ते उड़ते कहीं भी गिर जाते तो नीचे प्रजा दब जाती थी। तो प्रजाजनों ने देवराज इंद्र को प्रार्थना की कि आप तो त्रिलोकी के सम्राट हैं, हम सब आपकी प्रजा हैं, और ये पर्वत इतने भारी हैं, ये उड़ते उड़ते कहीं भी उतर जाते हैं, नीचे प्रजा का नाश हो जाता है, तो आप इनको कंट्रोल करो, त्रिलोकी के आप स्वामी, ये त्रिलोकी के अंदर हैं, तो इनको आपकी बात माननी चाहिए। इंद्र ने कहा कि भैया तुम मत उड़ा करो, तुम उड़ना तुम्हारा काम नहीं, पर्वत का काम है एक जगह रहना, पक्षियों का काम है उड़ना। तो पर्वत मानने नहीं, तो इंद्र ने वज्र प्रहार किया, और वज्र प्रहार करने से सब पर्वतों के पंख काट दिए, जो पर्वत जहाँ वो वहीं है। ऐसा ही यहाँ पर बताया गया, जैसे इंद्र ने वज्र के द्वारा पर्वतों को मारा था, उसी प्रकार बारंबार उठने और गिरने वाले इन इंद्रिय रूपी सर्पों पर
विवेक रूपी डंडे से प्रहार करना चाहिए। विवेक से, ज्ञान से इंद्रियों पर प्रहार करो, नहीं तो मानेंगे नहीं, पर्वत मानने नहीं, पहले वज्र का प्रयोग करना पड़ा। तो ऐसे ज्ञान रूपी डंडा इंद्रियों पे चलाना पड़ेगा, तब ये सीधे रहेंगे, नहीं तो नहीं होंगे। दूसरे सिद्ध बोले, उपशम या शांति के पवित्र सुख को प्राप्त करना चाहिए। जो शम से संपन्न है उस पुरुष का विशुद्ध चित्त ही शांति को प्राप्त होता है। जिसका चित्त शांत हो गया है उसी को अपने परमानंदमय स्वरूप में दीर्घ काल के लिए उत्तम स्थिति प्राप्त होती है। ये आखिर में ये जो सिद्ध थे आखिर वाले, इन्होंने कहा उपशम शांति, उपशम शांति के पवित्र सुख को प्राप्त करना चाहिए। शांति अर्थात आत्मा का जो पवित्र सुख है, जो आनंद है, उसको प्राप्त करना चाहिए। किससे प्राप्त होगा वो? उत्तम शम से प्राप्त होगा। शम कहते हैं मन के निग्रह को, दम कहते हैं इंद्रियों के निग्रह को। तो जब इंद्रियों को वश में करेंगे, मन में वश में करें, तो शम और दम करेंगे तो उत्तम शांति की प्राप्ति होती है। जो उत्तम शम से संपन्न है उस पुरुष का विशुद्ध चित्त ही शांति को प्राप्त होता है। जिसकी इंद्रियां और मन वश में होते हैं उसको शांति, आत्मा की प्राप्ति होती है। और जिसका चित्त शांत हो गया है उसी को अपने परम आनंदमय स्वरूप के दीर्घ काल के लिए उत्तम स्थिति प्राप्त होती है। तो शम और दम से, इंद्रियों के दमन से दम और मन के दमन से शम, तो इंद्रियों के और मन के कंट्रोल करने से शांति मिलती है। शांत हो जाएगा, चित्त शांत हो जाएगा। और जिसका चित्त शांत हो जाएगा वो परमात्मा से जुड़ जाएगा। तो परमात्मा से जुड़ के फिर उसको दीर्घ काल तक अर्थात अनंत काल तक परमात्मा की आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी, स्थिति की प्राप्ति हो जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय।